Okay. So, ladies and gentlemen, the topic which we are covering today, डेफिनेटली एक तो पूछा ये गया कि एग्जाम कब होगा। तो जब पहला 3 चैप्टर जो कि मैं थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, एज वी फिनिश द थर्ड चैप्टर आई विल एक्टिवेट द एग्जाम फॉर यू। तो वो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। दूसरी चीज जो मुझे कवर कर लाजमी तौर पर उसका उस चैप्टर को हमने टीसीपीआईपी सूट को स्टार्ट किया था और हम उसको आगे लेकर इंशाल्लाह चलेंगे आज। लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क में हम आज ये करना चाहते हैं कि नंबर वन, एक तो राउटर की पे भी क्या एसएसएच चलता है या किसी भी डिवाइस। स्विच और राउटर लाजमी नहीं है, इट मे बी अ फायरवॉल जिसको आप रिमोटली एक्सेस, तो रिमोटली एक्सेस तो आपका हक है, स्पेशली एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो हम ये देखना चाहेंगे कि क्या हम आज इसको भी कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, हम ये आज करेंगे कि इसके कंसोल पे पासवर्ड भी लगाएंगे और कुछ और सेटिंग्स भी करेंगे, वो भी आपके साथ क्लियर हो जाएगा। तीसरा एक होता है कि हर डिवाइस का एक टाइम होती है, क्लॉक होता है, और मोस्टली हमसे ये गलती हुई होती है कि हमने उसकी क्लॉक को सेट नहीं किया होता। तो ये भी हमारे लिए एक मसला होता है। तो बेहतर ही होता है कि हम उसका टाइम को सेट रखें। क्या ख्याल है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, क्यों टाइम को सेट रखते हैं? इस वजह से कि जब आप पे अटैक होता है और मिसाल के तौर पे आपके स्विच के ऊपर या राउटर के ऊपर टाइम जो है 1993 लिखा हुआ है, तो वो जहां पे सेव होगा, तो जो उसको मॉनिटर करने वाला है वो कहेगा ये तो आज से कम 30 साल पुरानी कोई इसमें है, ये वैल्यू है, या टाइम उसका आगे पीछे किया गया हुआ है, तो आपको नहीं पता चल सकेगा कि किसने कौन सा काम किस वक्त किया। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम उनको सर्च भी करते हैं, मॉनिटर भी करते हैं लॉग्स को, तो हम टाइम वाइज करते हैं, देखते हैं अच्छा पहले मिसाल के तौर पे 3:30 पे या 2:25 पे ये हुआ, 2:26 पे ये हुआ, 2:27 पे ये हुआ। तो हम उसकी एक सीक्वेंस बना लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे कौन सा काम कहाँ कहाँ क्या क्या काम हुआ। लेकिन जब टाइम गलत होता है तो फिर कुछ भी समझ नहीं आती। और अटैकर हमेशा यही एक वन ऑफ देम, हमेशा के मुताबिक वन ऑफ द अटैक में यही करता है कि हमारे टाइम्स को डिस्टर्ब करके और फिर अटैक करता है ताकि पता ही ना चले। मैंने आपको शायद बताया भी था कि अटैकर का एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट ये होता है कि वो अगर ये आप देखें साइड पे, तो ये जो येलो बबल बना हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसने, क्लियरिंग ट्रैक्स। तो इसका मतलब कि सबसे एक काम अटैकर का हमेशा ये होता है कि वो अपनी जो उसने किया होता है, वो हमारे एक सियासतदान अभी भी हैं, काफ लीग के रहनुमा, वो हमेशा कहा करते थे जब वो वजीर आजम भी थे, मिट्टी पाओ। तो ये मिट्टी पाओ वाला सिलसिला होता है कि जो आपने किया हुआ है वो आपके लिए आपके लिए डेफिनेटली दिस इज द क्राइम, तो यू हैव कमिटेड द क्राइम। तो क्राइम का साफ करने का यही तरीका होता है कि उस जगह को धो डालो ताकि किसी को पता ही ना चले। तो दैट द क्लियरिंग ट्रैक्स। क्लियर हो गया जी? तो आज हम ये देखेंगे कि किस किस तरह टाइम को विजुअलाइज करते हैं और किस तरह टाइम को सेट करते हैं किसी भी राउटर या स्विच पे या किसी भी एंड डिवाइस पे। क्लियर हो गया एवरीवन? ओके जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। लेकिन बिफोर दिस वी हैव द ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल, एंड आई विल आस्क एवरीवन कि इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल, लेडीज एंड जेंटलमैन? शम्स, सलमान, नूर रहमान जी। सर आई हैव क्वेश्चन वन क्वेश्चन। श्योर श्योर, आई एम वेटिंग फॉर यू। ये सर थोड़ा सा एसएसएच का थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा काइंडली, ये ओके थोड़ा बाबर। समझ में है। ओके बाबर जनाब, आज यही हम रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये किया गया कि जी जरा एसएसएच दोबारा रिपीट कर दें, तो ऐसे भी हम कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने स्विच पे किया था, इस बार हम राउटर पे कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको मैं अगर बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूं तो फिर देखता हूं चैट में क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हमने जब भी हमें कोई डिवाइस हम खरीदते हैं, तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल कि वो डिवाइस पहले से हम जो कस्टमाइज्ड, एक होता है कि डिफॉल्ट उसकी सेटिंग, डिफॉल्ट सेटिंग हमारे लिए कभी भी सुटेबल नहीं होती। डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट है ना। जब लेकिन हम उसको हमेशा जब अपनी कंपनी में लगाते हैं तो हम उसको अपने मुताबिक कॉन्फ़िगर करते हैं, और इसलिए आप ये पढ़ रहे हैं, वरना इस कोर्स को पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो आप उसको कस्टमाइज करते हैं।
कस्टमाइज करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप हमेशा उसके साथ, जैसे इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, आप एक कंसोल केबल लगाएं, और फिर कंसोल केबल का लेंथ ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर है, तो इसका मतलब 10 मीटर के फासले से आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपके पास एक पूरा कैंपस है, जैसे हमारा मिसाल के तौर पे हमारा जो ये ग्रेट कैंपस है, इसमें मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं, अज्यूम करें कि एक ही यूनिवर्सिटी है, तो अब एडमिनिस्ट्रेटर साहब ये तो नहीं कर सकते कि अगर उधर से एग्रीकल्चर वाले कहेंगे आओ जी हमारा मसला है, तो वो अपनी कंसोल केबल लेकर उधर भागेगा, उधर से ही आयताबाद से कॉल आएगी तो वो उधर भागना शुरू कर देगा, वहां से उसको जलौसई से कॉल आएगी तो वो उधर भाग कर चला जाएगा। नहीं, इट्स नेवर पॉसिबल। तो व्हाट नॉर्मली द एडमिनिस्ट्रेटर्स डू, दे, जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया था, दे कन्फिगर दी एसएसएच सर्वर ऑन सच मशीन, जिनको उन्होंने रिमोटली एक्सेस करना होता है, उस पे वो एसएसएच सर्वर सर्वर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है जी। अब एसएसएच क्या होता है? सिक्योर शेल। एसएसएच स्टैंड फॉर सिक्योर शेल। तो इसका मतलब है कि आपको एक शेल मिल जाता है, जो कि आप कहीं भी दूर से बैठे हुए, चाहे वो आपके घर से है, चाहे आपके ऑफिस से है, चाहे किसी दूसरे शहर में है, आप जैसे मिसाल के तौर पे बाबर जलाल जो है, वो एज्यूम कर, जहां तक मेरा इल्म है, ही इज इन यूएई, तो यूएई से बैठ के भी वो इस राउटर को, अगर इसमें एसएसएच सर्वर इंस्टॉल्ड है, कॉन्फ़िगर्ड है, तो वो यूएई इलेक्ट करें कि ये उनका यूएई में लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, वो यहां से बैठ के इसको एक्सेस कर सकते हैं और फिर इसकी अपनी मर्जी के मुताबिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ये बेसिक गोल है कि आप जहां बैठे हो वहां से आप काम करें, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अपनी ये कंसोल केबल लेके हर जगह पे दौड़ रहे हैं। क्लियर हो गया? बस कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ जेंटलमैन? यस सर। ओके, नाइस। यस सर। नाइस। तो हम करना ये चाहते हैं कि, लेकिन इसके लिए, क्योंकि जब तक ये एसएसएच इस पे कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो हमें लाजमी तौर पे इसको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए वी नीड द कंसोल केबल एंड वी नीड सम मैनेजमेंट पीसी, जिसको आप एडमिन पीसी भी कह सकते हैं। तो मैं यहां पर यही करने जा रहा हूं कि इस पीसी के जरिए, इस लैपटॉप के जरिए, सॉरी, इस लैपटॉप के जरिए इसको कॉन्फ़िगर करूंगा, और फिर मैं यहां से बैठ के इस एंड डिवाइस से, जिसको मैं पीसी जीरो आपके सामने नजर आ रहा है, इस पीसी जीरो से बैठ के मैं इसको एक्सेस करूंगा। तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई कहीं से भी आप बैठ के करें, डजेंट मैटर। डू यू गॉट द ऑब्जेक्टिव? माय व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग दिस दिस स्किल? जी। तो सॉरी, यस सर। देयर आर लॉट यस। ऑफ क्वेश्चन इन द चैट। सर, वी विल स्टडी टू कॉन्फ़िगर स्विच यूजिंग वेब इंटरफेस। ओके, मुजम्मिल हैदर का सवाल है। नो क्वेश्चन। सलमान, नो सर, ऑल क्लियर, ग्रेट ग्रेट। मरियम, नो, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, एंड अस्सलाम वालेकुम। ओके जी। सो द ओनली क्वेश्चन इज whether we will doing be what basically is saying. एक सर ये एक और क्वेश्चन है। जी बाबर। ये सर ये हम डोमेन नेम क्यों साइन करते हैं? ओके, ठीक है, आपका सवाल स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। तो दोनों सवालों के जवाब, आई डोंट नो कि पहला क्वेश्चन जो है दैट इज फ्रॉम मुजम्मिल, तो पहले मुजम्मिल का सवाल का जवाब, और फिर बाबर का सवाल का जवाब, और फिर अपने टास्क की तरफ बढ़ते हैं। जेंटलमैन, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है CLI और एक होता है GUI। एक होता है CLI और एक होता है GUI। जी। एक होता है CLI और एक होता है GUI। जो एक लेमैन होता है कह लें, या जिसके पास सिर्फ सतही किस्म का नॉलेज होता है, वो हमेशा गुई को पसंद करता है। लेकिन जो गुरुज होते हैं अपनी फील्ड के, दे ऑलवेज प्रेफर टू गो फॉर दी CLI। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मुजम्मिल, हमारा जो, क्योंकि आपने यहाँ किया वेब इंटरफेस, तो वेब इंटरफेस का मतलब होता है गुई। वेब इंटरफेस का मतलब होता है गुई। मिसाल के तौर पे अगर मैं इनको इसका जवाब दे दूं, लेट मी गिव मिनट, वेयर आई एम कनेक्टेड, आई एम कनेक्टेड विद योर रोम।
and I want to be connected to this Cisco admin for a short time. Let me see whether I can connect or not to give an answer. Okay, I'm connected. So ladies and gentlemen, ये जो कहना चाह रहे हैं मुजम्मिल, वो ये कहना चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो हियर and I click here, I give an IP of this machine to which I am connected. How I will get this information? Very simple. I can give here the command ipconfig, and you can see that my IP is 0.101 and my gateway is 0.1. So I can just write here 192.168.0.1 and enter, and it will ask me the username. Yeah, so I am entering into the TP link. It is asking me the password, and I providing the password for the admin, and I enter. Now this interface is called, ladies and gentlemen, this interface is called the web interface, or may I call it the GUI, may I call it the GUI, जिसको हम शॉर्ट में GUI कहते हैं. So you can see here के I can do different options. For example, I can configure the NAT, I can configure the network. So just by clicking. So some of the devices, especially those जिसको एक highly skilled बंदे ने नहीं सॉल्व हल करना होता, मिसाल के तौर पे it is showing me that this access router is working like is in the router mode. However, it can work in the access point mode as well, or it can even work as a LAN extender as well. मैं अभी ये चीजें पढ़ा नहीं रहा, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सवाल मुझ पे ये पूछा गया कि ये इन डिवाइसेस को आप वेब एप्लीकेशन, वेब के जरिए कैसे, यानी कि गुई के जरिए कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे. तो मेरा जवाब है कि इनका गुई इंटरफेस नहीं है. तो हमें इसको जूम ये इसलिए आपको ट्रेन किया जाता है कि हर बंदा गुई हर बंदा कर सकता है, लेकिन CLI सिर्फ वही कर सकता है जिसने उस पर मेहनत की होती है. तो दैट वन ऑफ द रीजन. तो आपके सवाल का जवाब तो हो गया मुजम्मिल कि यहाँ पे गुई नहीं है, यहाँ पे CLI है, और CLI ही हमें सीखनी होगी. सर हेलो सर. जी जास. सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, हम इंटरमीडिएट जो डिवाइस हैं उनको तो आईपी दे देते हैं, दूसरा ये कि इन डिवाइस को भी हम आईपी दे देते हैं. किसको दे तो देते हैं? इन डिवाइस अगर सर आईपी किसको दे देते हैं IP? इंटरमीडिएट डिवाइस को. हाँ बिल्कुल, हमने लास्ट टाइम भी दिया है, स्विच को भी दिया है, ये ऊपर लिखा भी हुआ है. बिल्कुल. हमने राउटर को भी दिया है, बिल्कुल दिया है. तो दूसरा ये कि इन डिवाइस को भी दे देते हैं सर. ये इन डिवाइस को जो हम आईपी देते हैं सर, ये किस बेस पे दे देते हैं? फॉर एग्जांपल हम स्टैटिक आईपी को दे देते हैं, ये तर स्विच की बेसिस पे देते हैं या कोई इसकी रेंज होता है ये सर, मतलब किस तरह दे देते हैं? ठीक है, जहाज का सवाल समझ आ गया, लेकिन दूसरा पहले क्वेश्चन सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर प्लीज सर, दूसरा क्वेश्चन सर, बोलिए. अगर हम मल्टीपल स्विच यूज कर लेंगे तो उसमें हम कौन से केबल यूज करेंगे? मतलब कि एक स्ट्रेट केबल या कोई दूसरा केबल यूज करेंगे एक दूसरे कनेक्ट करने के लिए? मल्टीपल स्विच, मोर देन वन स्विच अगर हम यूज कर ले सर. ठीक है, दोनों सवालों का जवाब देता हूँ जी. दो क्वेश्चंस आपने पूछे, एक तो IP की रेंज के बारे में पूछा, और दूसरा आपने पूछा कि स्विच टू स्विच कनेक्ट करूं तो क्या करूंगा. ओके जी. तो लेकिन पहला एक सवाल पेंडिंग पड़ा हुआ है कि हाँ, वाई सर, वाई डू वी असाइन ए डोमेन. जेंटलमैन बाबर, होता ये है कि जब भी हम कोई भी अपना नेटवर्क बनाते हैं तो हम किसी न किसी डोमेन का हिस्सा बनते हैं. मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर मैं इस नेटवर्क में कनेक्टेड हूं तो मैं uit.edu.pk का डोमेन का हिस्सा हूं. तो राउटर्स को या स्विचेस को, यानी डिवाइसेस को, आपको ये बताना होता है कि आप किस डोमेन को फैसिलिटेट करेंगे. तो इसलिए क्योंकि SSH में आप बाहर से आते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप रिमोटली आ रहे होते हैं, मोस्टली मकसद यही होता है. तो पता होना चाहिए राउटर को कि इसमें जो SSH कॉन्फ़िगर्ड है वो इस डोमेन के लिए है, इसलिए हम डोमेन नेम इसमें इंटर करते हैं. और अगर ना भी हो को डोमेन, जो कि होता तो है लाजमी तौर पे, आपका कोई ना कोई वेब डोमेन आपने अपना बनाया होता है, और अगर ना भी हो तो कुछ भी आप यहाँ पे इंटर करके अपने आप को इससे निकाल सकते हैं. ठीक है जी. तो ये तो हो गए बाबर साहब का जवाब. अब सवाल ये पूछा गया, थोड़ा सा अर्ली है, लेकिन पहले मैं नंबर 2 क्वेश्चन का जवाब दूंगा. पूछा ये गया कि अगर यहाँ पे मैं एक और स्विच लगाना चाहूं, जो कि मैं यहाँ पे रख देता हूं ताकि क्लियर हो जाए. ये एक और स्विच मैंने यहाँ पे रख दिया. तो वो कहते हैं जी कि मल्टीपल स्विचेस, 2 हो गए तो मल्टीपल हो गए, आप 3 कर लें, 100 कर लें, डजंट हैव एनी प्रॉब्लम.
तो इनको आपस में अगर कनेक्ट करना हो तो कौन सी केबल इस्तेमाल होगी? तो जेंटलमैन, इनके लिए ये आपको नजर आ रही है, देखिए आपने यहाँ पे देखना होगा और इजाज मुझे बताना होगा कि जहां मेरा कर्सर है यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कॉपर फाइबर आ रहा क्रॉसओवर। है। जी। तो यहाँ पे क्रॉसओवर केबल हम इस्तेमाल करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने इस राउटर के, सॉरी स्विच के गीगाबिट 0/2 से उठाया और इसके भी लेट इट बी 0, लाजमी नहीं 0/1 पे कर देता हूँ ताकि आपको ये वो ना हो कि जरूरी है कि दोनों तरफ एक ही इंटरफेस का नाम हो। तो नाउ दिस द टू स्विचेस कैन वर्क। और आप यहाँ पे डिवाइस लगा दें, एंड डिवाइस एक ले लें, लाइक हेयर, ये आपने एक पीसी ले लिया और इस पीसी को आप, अब यहाँ पे आप स्ट्रेट केबल इस्तेमाल करेंगे। ये स्ट्रेट केबल आपने इस्तेमाल की, तो देखिए जी मैंने इसकी पहले ही इंटरफेस से इस स्विच को कनेक्ट, इस डिवाइस को कनेक्ट कर दिया। तो आप देखेंगे कि कुछ ही देर में ये स्विच और ये सारे एक दूसरे के साथ ये ग्रीन हो जाएंगे, विच शोज इट इज फंक्शन। तो मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया। देखें जी ग्रीन हो गया है, इसका मतलब है कि नाउ दिस स्विच इज टॉकिंग टू दिस स्विच एंड देयर इज नो इशू। ठीक हो गया जी। ये तो हो गया जवाब इजाज के दूसरे नंबर क्वेश्चन का। पहला नंबर का जवाब आपको जो है जेंटलमैन इजाज, ये चंद महीने आपको वेट करना पड़ेगा। सवाल इनका ये है कि जो आपने आईपीस दिए हैं स्विचेस को, राउटर्स को, या एंड डिवाइसेस को, तो कोई सोच समझ के दिए हैं, कोई प्लानिंग करके दिए हैं, या बस ऐसे जो दिल में आता गया आप करते गए? तो नहीं, डेफिनेटली दिस इज ए वेरी सीरियस वर्क। तो इसके ऊपर हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे विच इज प्रोबेबली चैप्टर नंबर 12 ऑफ दिस कोर्स। उसमें आपको बताएंगे कि कौन से आईपीज आप किस, अगर एक नेटवर्क आपने डिजाइन करना है तो वो कैसे डिजाइन होता है, कौन से आईपीज होते हैं, कितने आईपीज होते हैं, और ये भी हम डिजाइन करते हैं कि मिसाल के तौर पे एंड डिवाइसेस को क्या देंगे, वायरलेस डिवाइसेस को क्या देंगे, इंटरमीडिएट डिवाइसेस को क्या देंगे, सिक्योरिटी डिवाइसेस को क्या दोगे। तो ये सारी, इसको कहते हैं प्लानिंग। और ये बड़ा सीरियस वर्क होता है कि प्लानिंग वाला अपनी प्लानिंग करके कागज पे आपको एक टेबल बना के दे देता है, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर जो होता है वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो डू यू गॉट द आंसर? इसका मतलब कि ये बगैर सोचे समझे नहीं किया गया, इसके पीछे एक थिंकिंग मौजूद है डेफिनेटली। जी जान, जी सर, जी सर। ठीक है। लेकिन ये 12 एक्सपीरियंस, नंबर चैप्टर, जी जी। ये इसलिए अभी दो स्विचेस के दरमियान आपने क्रॉस ओवर केबल यूज की है, इसकी जगह पे सर हम स्ट्रेट केबल भी यूज कर सकते हैं कि क्रॉस ओवर ही यूज करेंगे ओके सेम जी। तो डिवाइसेस के दरमियान बाबर में? साहब का क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पे मैं स्ट्रेट केबल इस्तेमाल कर सकता हूँ या क्रॉस ही इस्तेमाल करूंगा? टेक्निकली मैं हमेशा कहूंगा कि सिमिलर डिवाइस को जब भी कनेक्ट करना हो तो क्रॉस केबल इस्तेमाल करो। लेकिन आजकल के जो नई डिवाइसेस आ रही हैं वो ऑटो हैं, तो अगर आप गलत केबल भी लगा दें तो वो काम कर जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी प्रेफर नहीं करता, और ना मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूं कि तुम करो। उसकी वजह होती है कि हो सकता है एक स्विच में उसको सपोर्ट नहीं है, तो आप पूरा नेटवर्क बना देंगे। जैसे हम एक वक्त में इसमें हॉस्टल में मेरा एक स्टूडेंट है, वो उसको टास्क दिया गया कि आप हॉस्टल में आके तो कैमरे को ज्यादा करें, वहां पे कैमरे कुछ खराब हैं और कुछ और लगाने हैं, तो आपको ये हम टास्क देते हैं। तो वो चला गया। अब उसने वहां पे केयर नहीं की, सब कुछ बना दिया और चंद कैमरे काम करते हैं, चंद नहीं करते। तो आखिर में जाके जब उसने देखा तो कहीं दो स्विचेस के दरमियान में, जो कि एक स्विच इसको सपोर्ट नहीं करता था, इस फीचर को सपोर्ट नहीं करता था कि गलत केबल भी लगा दो तो आई कैन वर्क, तो उस केबल को रिमूव किया गया, रिप्लेस किया गया, एंड एवरीथिंग वाज ओके। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि सिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए ऑलवेज यूज द क्रॉस केबल, एंड फॉर डिसिमिलर डिवाइसेस ऑलवेज गो फॉर द स्ट्रेट केबल। गॉट द आंसर बाबर? यस सर, एक्चुअली इसलिए अभी हमने लास्ट टाइम शारजा में स्ट्रेट केबल यूज की थी तो इसलिए मैं कंफ्यूज था। अब ओके, क्लियर हो गया? अभी क्लियर हो गया। यस सर। शाबाश, शाबाश जी। आपका क्वेश्चन है एंड डिवाइसेस क्या क्या है? सिमिलर, ओके। अब देखिए ना, ये भी स्विच है और ये भी स्विच है, तो एक ही चीज है ना। इसी तरह मिसाल के तौर पे एक और जवाब इसका, कि अगर मैं यहां पे भी एक पीसी ले लूं और यहां पर भी एक पीसी ले लूं, इनको मैं डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहता हूं बगैर स्विच के, आई कैन। तो फॉर दिस अगेन आई विल बी नीडिंग ए क्रॉस केबल। तो इसको क्रॉस केबल यहां से मैं लगाऊंगा और यहां पे लगा दूंगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ देखो कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये सिमिलर डिवाइसेस। और आप लोग तो अब थोड़े से टाइम के साथ बदलती रहती हैं चीजें,
हमारे वक्त में फ्लैश नहीं होती थी, तो हमें अगर डेटा किसी एक कंप्यूटर से दूसरे में शिफ्ट करना होता था तो फ्लैश तो नहीं थी, या तो हमें सीडी के ऊपर करना, और सीडी भी अगर रीराइटेबल है तो फिर तो खैर, और अगर रीराइटेबल नहीं है तो एक दफा उसमें बर्न कर दिया तो सीडी इज गॉन। इसके मतलब वो भी हमारे लिए इतना ज्यादा सुटेबल नहीं होता था। फ्लॉपी होती थी तो उसका इतना बड़ा साइज नहीं होता था, उसका साइज 1.4, जो सबसे लेटेस्ट थी उसका साइज था 1.4 मेगाबाइट, विच इज नथिंग। तो हम अपने लैपटॉप के साथ या अपने डिवाइसेस के साथ हमेशा या एज एडमिनिस्ट्रेटर एक क्रॉस केबल रखते थे, ताकि दो डिवाइसेस को डायरेक्ट लगा के डेटा एक से दूसरे में शिफ्ट कर दें। लेकिन आजकल तो आपके पास क्योंकि फ्लैश आ गई हैं और अच्छे बड़ी साइज की होती हैं, तो आप लोगों ने इसका वो खत्म कर दिया है, लेकिन दिस इज अ गुड ऑप्शन स्टिल। क्लियर? कैन आई प्रोसीड नाउ? ओके, तो जेंटलमैन बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको तो रिमूव कर देते हैं, तो मैंने सिर्फ सिखाने के लिए आपको कहा। तो अगर आपकी इजाजत हो तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं, ये रिमूव हो गया, दैट्स गॉन एंड आई एम बैक ऑन माय सब्जेक्ट। ठीक है, तो जेंटलमैन मैं इस राउटर पे आके पहले देखना चाहता हूं, ऑल्दो किसको मैंने, आपको नजर आ रहा है कि मैंने 1.1 का आईपी दिया हुआ है, ये 1.1 का आईपी इसके गीगाबिट 00 इंटरफेस को दिया हुआ है, दैट्स ग्रेट। तो मैं जाता हूं अपने लैपटॉप पे, यहां से जाता हूं डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे मेरे पास पुटी यानी कि टर्मिनल सॉफ्टवेयर मौजूद है। तो मैंने टर्मिनल को ओपन किया और ओके किया, तो आप देख रहे हैं कि मेरा, आप देख रहे हैं कि मुझे आ रहा है प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। तो आपको नजर ये भी आ रहा है कि मैं हूं तो लैपटॉप पे, लेकिन अभी आप देखेंगे कि मुझे जो प्रॉम्प्ट मिल रहा है वो राउटर का है। इसका मतलब है कि जो कमांड्स मैं दूंगा दैट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन दी राउटर। क्लियर एवरीवन? ओके, और इस यहाँ मुजम्मिल के सवाल का जवाब कि यहाँ पे मेरे पास कोई गुई जैसा इंटरफेस, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा था, ये इस किस्म का इंटरफेस जो आप वेब इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, इस किस्म का कोई इंटरफेस मेरे पास यहाँ पे नहीं है। तो आई नीड टू गो इनटू CLI। इसी वजह से लेडीज एंड जेंटलमैन ये बताता चलूं कि इनिशियली जब नेटवर्क्स बने तो इनको ज्यादातर जो मशीन्स में काम करती थी दे वर यूनिक्स बेस्ड, और यूनिक्स के ही कुछ फ्लेवर थे जैसे सोलारिस वगैरह, वो ज्यादातर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स या नेटवर्क के मालकान या डिजाइनर प्लानर इस्तेमाल करते थे, एंड दे वर टोटली CLI बेस्ड। ठीक है, बाद में विंडोज आ गया। विंडोज ने एक नया ट्रैक लिया। विंडोज का ट्रैक ये था कि चीजों को आसान करो, और उन्होंने इंस्टेड ऑफ दी CLI दे वेंट फॉर द GUI। और इसी टाइप पे मैक ने भी आगाज लिया, और मैक ने भी गुई को सपोर्ट किया, लेकिन गुई में बड़े मसाइल थे। इस वजह से विंडोज कभी भी उतनी स्टेबल और उतनी रिलायबल नहीं हो सकी जितनी के यूनिक्स के सिस्टम्स थे। लेकिन साथ साथ लिनक्स, स्पेशली लिनक्स वालों ने देखा कि लोग जो हैं ऑर्डिनरी पर्सन वो गुई के साथ ज्यादा सेटिस्फाइड है, इसलिए जो उनके वर्क स्टेशन हैं लिनक्स के, उन्होंने एक मिक्सचर आप दे दिया कि आप गुई करते हो तो तब भी करेगा, और अगर आप CLI पे करते हो तो तब भी करेगा। लेकिन उनके सर्वर्स आज भी, लिनक्स के सर्वर्स आज भी प्योरली CLI बेस्ड, क्योंकि CLI में आपको कंट्रोल ज्यादा मिलता है। और आपको ये भी पता है कि एक पिक्चर अगर आप बनाओ और उसके मुकाबले में आप पूरी एक किताब टेक्स्ट लिख लो तो टेक्स्ट का साइज फिर भी कम होगा। तो जो, क्योंकि आप CLI के जरिए काम कर रहे होते हैं, तो साइज कम होने की वजह से आप उस OS को इजीली मैनेज कर सकते हैं और वो अच्छा स्टेबल होता है। लेकिन GUI इतना स्टेबल नहीं होता, इसलिए सर्वर्स को आज भी यूनिक्स या लिनक्स मशीन्स CLI में ही ऑपरेट होती है। क्लियर हो गया जी? ओके, दोनों का कंफ्यूगरेशन क्या होता है? GUI में जो करते हैं या CLI में करते हैं? जी अगर आप, मकसद सेम होता है, तरीका तो सेम नहीं होगा, लाजिम बात है। जिस तरह अगर आप यहाँ पे एक लिनक्स में मिसाल के तौर पे आप एक डिक्शनरी डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो आप लिखते हैं MKDIR और एक डायरेक्टरी बन जाती है। लेकिन अगर आपने उसी डायरेक्टरी को विंडोज में फोल्डर कहते हैं तो आप सिर्फ राइट क्लिक करते हैं और कहते हैं क्रिएट फोल्डर। तो दोनों में ऑब्जेक्टिव सेम है,
लेकिन तरीका डेफिनेटली डिफरेंट है। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं जी। तो इस वक्त मैं लेडीज एंड जेंटलमैन राउटर साहब पे मौजूद हूं और इसकी यूजर एग्जिट मोड में, यानी कि कमजोर मोड में मौजूद। अब मैं क्या करता हूं, इसको कमांड देता हूं इनेबल, सॉरी, और देखें वो गलती की हो गई, हमने क्योंकि नो आईपी डोमेन लुकअप नहीं किया हुआ था, तो ये अब ये सर्च में डोमेन सर्वर के सर्च में चला गया। और मैंने आपको बताया था कि अगर इससे निकलना हो तो आप शिफ्ट कंट्रोल और 6 पकड़ें तो आप इससे निकल जाएंगे, अबॉर्ट कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पे आपने कमांड दी होती नो आईपी डोमेन लुकअप, तो फिर ये मसला मेरे साथ ना होता। तो करके ये भी करके दिखा देता हूं। तो जेंटलमैन मैंने यहां दिया इनेबल और मैं इंटर कर गया। इंटर के बाद मैंने यहां पे दिया कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब थोड़ी सा इस पर थोड़ा तेज चलूंगा क्योंकि उम्मीद करता हूं कि आपको आता है। तो ये कॉन्फ़िगर टर्मिनल किया तो मैं इसके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया। ठीक है जी। और अब मैं यहाँ पे कोई गलत हाँ, पहले मैं यही कमांड दे देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। नो आईपी डोमेन डोमेन लुकअप, नो आईपी डोमेन लुकअप, ये भी एक नई नई चीज है प्रॉब्ली आप लोगों के लिए। तो मैंने ये इंटर कर दिया। अब अगर मैं कोई गलत कमांड दे भी दूं, जैसे मैंने, अगर आपने ऊपर देखा हो तो मैंने क्या कमांड गलती में दे दी थी, मैंने कमांड लिख दी ENBALE, यही दे दी थी ना। तो मैं यहां पे भी देखें जी, ये करता हूं ENBALE, तो देखें आप, इसने कोई मुझे उस सर्च में लेकर नहीं गया, उस सर्च में लेकर नहीं गया। इसने मुझे सिर्फ ये कह दिया कि ऐसी कोई कमांड मेरे पास नहीं है। गलती की जगह भी पॉइंट कर दी कि EN के बाद B नाम से कोई कमांड मेरे पास नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे एक्सक्यूज मी पहला, सर, जी जेंटलमैन, ये सभी वो कमांड लिख देंगे जरा, जो आपने पहले हमने उधर नेबल पे गलत स्पेलिंग डाले थे तो हम चले गए थे दूसरे मोड में, उनके ठीक टाइम लेता है, तो आपने वहां पे कमांड बताई थी शिफ्ट, वो काइंडली लिख देंगे। ठीक ठीक है। क्वेश्चन ये किया गया कि जब मैंने गलती से, और टाइपो होते हैं, ये कोई फरिश्ता नहीं बैठ के कर रहा होता, ह्यूमन बीइंग है, गलत फिंगर लग जाता है। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ गलती से कमांड लिख दी थी इन बेल, इनेबल की बजाय इन बेल, जैसे आपको नजर आ रहा है। तो मुझे ये मेरा कंप्यूटर लेकर चला गया डोमेन सर्वर के पास और सर्च कर रहा था कि कोई इन बेल शायद कोई डोमेन का URL है जिसका ये मुझे IP लौटाए, क्योंकि था नहीं। तो लेकिन इससे निकलने का तरीका क्या था, तो मैंने कहा कि जी मैंने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट, दोनों को इकट्ठा पकड़ें और साथ 6 नंबर को प्रेस करें, आप इसे अबॉर्ट करके बाहर आ जाएं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, शिफ्ट कंट्रोल दोनों को इकट्ठा पकड़ें, इसलिए इसको कहते हैं शिफ्ट प्लस कंट्रोल। तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल और साथ ही आप प्रेस कर दें 6 नंबर को, 1 2 3 4 5 6 ऊपर लिखा हुआ है ना, तो 6 को प्रेस कर दें तो यू विल बॉट फ्रॉम दिस वेट। इज इट क्लियर बिलाल? ओके। तो जनाब, अब सबसे पहला काम हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि हम इसको होस्ट नेम देंगे, राउटर को होस्ट नेम देंगे। तो हमने इसको होस्ट नेम देना है, आपकी मर्जी। मैं इसको दे देता हूं मिसाल के तौर पे सिस्को राउटर, सिस्को अंडरस्कोर राउट, आर कर देते हैं बस। तो देखें जिसका नाम चेंज हो गया, सिस्को अंडरस्कोर आर। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में या जगह पे कहीं सिस्को के हैं, हवावे के हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के हैं, तो वन ऑफ द वे माइट बी कि जी मैं उनको इस तरह दे दूं। आपकी मर्जी, जैसे मर्जी दें, लेकिन जरूर दें। ठीक। उसके बाद नंबर 2, और होस्ट नेम नहीं दोगे तो ये काम भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम ये समझेगा कि सबका नाम राउटर है, बाहर से कोई भी आएगा सारे ही राउटर हैं, तो फिर किसकी यानी कि अगर एक घर में सब लोगों का नाम इंसान हो, तो बाहर से कोई आके उनको बुलाए तो कहेगा जी इंसान को बाहर भेजो, तो कहेंगे सारे इंसान हैं, किसको भेजें? तो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड गिव एन ए प्रॉपर होस्ट नेम। तो मैंने एज एन एग्जांपल दे दिया सिस्को अंडरस्कोर आर। ठीक है। सेकंड स्टेप ये होता है कि आप इसको डोमेन नेम, जैसे कि अभी क्वेश्चन भी मुझ पे किया गया, इसको डोमेन नेम दे दी, ये आगे पीछे भी हो जाए तो मसला नहीं है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसको कमांड देता हूं आईपी डोमेन नेम, आईपी डोमेन नेम, और डोमेन नेम दे देता हूं फॉर एग्जांपल सिस्को.org, सिस्को
cisco.org, ये भी इसने ले लिया। नेक्स्ट आइटम हम इसका करते हैं कि हम एक की जनरेट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हमने इसके लिए कमांड रखी हुई है की जनरेट के लिए, क्रिप्टो की, CRYPTO, क्रिप्टो की जनरेट RSA। RSA इज एन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इंटर कर दिया, तो ये मुझसे कह रहा है कि जनाब आपने कौन सी की कहां से कहां तक आप रख सकते हैं इसको, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के पेयर को। तो बताया जा रहा है कि आप 360 बिट से लेके 4096 बिट्स तक रख सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स योर चॉइस, बट यू हैव टू बी फेयर। फेयर का मतलब ये है कि अगर आप छोटा रखते हैं तो इसका मतलब है कि आपने ताला जो है वो एक बड़े कमरे को, सर्वर रूम को एक छोटी सी ताली लगा दी है, इसका मतलब है कि इजीली तोड़ा जा सकता है, विच इज नॉट गुड। दूसरा ये है कि आप लंबा की और बड़ा ताला लगाएंगे, 4096 कीज का ताला लगाएं, उसका नुकसान ये होगा कि हर एक को जब इतनी लंबे से इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाएगा, इट विल बी लिटिल स्लोअर। प्लस अगर आप छोटा रखेंगे तो यू हैव टू गो फॉर SSH वर्जन 1, जो कि आप कभी भी नहीं चाहेंगे। जब वर्जन 2 मौजूद है तो वर्जन 2 1 क्यों? तो इसलिए नॉर्मली वो कहता है कि डिफॉल्ट वैल्यू वो आपको प्रपोज करता है कि 512 बिट से कम तो मत जाओ, लेकिन मैं नॉर्मली आपको कहता होता हूं कि जी आप 1024 बिट्स तक चले जाए। तो देखें जी, इसने कहा कि मैंने आपके लिए एक की जनरेट कर दी है जिसका नाम है नाम नहीं सॉरी A1024 बिट्स की है, लेकिन और ये भी साथ बता रहे हैं कि कोई नॉन एक्सपोर्टेबल की नहीं है कि आप यहां से एक्सपोर्ट करके किसी और सिस्टम पे भी ले जाएंगे, इट इज ओनली फॉर दिस राउटर। ओके, फिर हम इसको बता देते हैं कि जी हमने कौन सा वर्जन इस्तेमाल करना है, वर्जन 2। लेकिन इससे पहले मैं यहां पे कमांड यहां से एग्जिट करके और शो IP SSH वर्जन, तो ये मुझे बता रहा है कि ये वर्जन 1.99 है, वर्जन ऑलरेडी इसके ऊपर वर्जन 1.99 है। तो मैं इस चीज से, और ये भी बता रहा है कि ऑथेंटिकेशन टाइम आउट जो है वो 120 सेकेंड है, और ऑथेंटिकेशन की रीट्राइज 3 अलाउड है। ठीक है, तो हम इन तीनों चीजों को चेंज करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, और हम इसको कहते हैं कि IP SSH वर्जन 2, सॉरी पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाना होता है, ये मैं चला गया, और अब इसको कमांड देता हूं IP SSH वर्जन 2। ठीक हो गया। अब अगर मैं यहां से ये भी बताता चलूं कि प्रॉपर जगह पे से कमांड देना इज ए नाइस आइडिया, लेकिन अगर आप किसी गलत जगह से भी देना चाहें तो देन ओनली यू हैव टू चेंज डू शो IP SSH। तो देखिए अब ये बता रहा है कि ये 1.99 नहीं रहा बल्कि 2.0 हो गया है, 1.99 नहीं रहा बल्कि 2.0 हो गया है। बाकी चीजें क्योंकि हमने चेंज नहीं की तो चेंज नहीं है, हम चेंज करेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? अब एक यूजर नेम बना लेते हैं इस राउटर के लिए। तो हमने कहा जी यूजर नेम, उसी तरह हम रख लेते हैं एहसान, और एहसान को क्या देना है, प्रिविलेज देना है। तो प्रिविलेज, और प्रिविलेज 0 1 या 15, तो क्या मैं अपने लिए बना रहा हूं तो 15 रख लेता हूं, एहसान का है। और पासवर्ड इसको हम पासवर्ड या सीक्रेट में से जो आपका दिल चाहे, लेकिन बेटर इसके सीक्रेट पे जाओ, तो सीक्रेट, और सीक्रेट पासवर्ड हम रख देते हैं क्लास सिस्को। क्या पासवर्ड रख दिया, सिस्को। तो एक यूजर भी इसमें बन गया, क्यों शहजाद? ठीक है, यहां तक तो कोई मसला नहीं है। ओके, फिर अब हम क्या करते हैं कि हम इसकी कहां पे, हम इंटर कहां से होगा, वर्चुअल लाइन से, राउटर की वर्चुअल लाइन से ये आएगा, नहीं सॉफ्टवेयर में ये इंटरफेस होगा, तो उसको क्या कहते हैं, VTY। ठीक है ना, तो हम यहां पे इसको देंगे लाइन VTY, सॉरी लाइन VTY। अब ये आप 0 से 15 तक कोई भी वैल्यू चेक कर लें, तो बता रहा है कि 0 से 15 तक आप दे सकते हैं। तो मैं अपने लिए दे देता हूं 04, यदि 5 लोग एक वक्त में इस मशीन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है,
तो हमने इसको ये दे दिया। अब हम, और आप ये भी देख रहे हैं कि इसके साथ ही मेरा कॉन्फ़िगर से लाइन कॉन्फ़िगरेशन में मेरा प्रॉम्प्ट चला गया है। इसका मतलब अब मैं जो भी कमांड दूंगा वो कहां पे इंप्लीमेंट होगा, लाइन पे। यानी कि लाइन पे का मतलब है VTY पे, इस वर्चुअल टर्मिनल पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैं करूंगा दैट विल बी कॉन्फ़िगर्ड ऑन दी VTY। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसको यहां पे बताता हूं कि जी ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। तो अब ये सिर्फ SSH लेगा। अगर कोई और यानी मिसाल के तौर पे टेलनेट पे आने की कोशिश करेगा तो उसको ये इजाजत नहीं देगा। प्लस अब जब यूजर नेम इसको दिया जाएगा एहसान और पासवर्ड इसको दिया जाएगा सिस्को, तो ये कहां पे स्टोर्ड है? तो मैंने आपको बताया था कि दो जगहों पे स्टोर हो सकता है। छोटे नेटवर्क्स में जहां पे दो चार राउटर या स्विचेस हैं, तो लाजमी तौर पे आप उसको उसी मशीन के ऊपर यानी उसी राउटर या स्विच के ऊपर स्टोर करना चाहेंगे, जैसे हमने यहां पे किया। तो फिर आप उसको बताएंगे कि आपको जब यूजर नेम पासवर्ड कोई दे तो कहां पे जाके आपने किस डेटाबेस के साथ जाके आपने इसको मैच करवाना है। तो या तो वो इसी मशीन पे है, और या फिर वो एक सेंट्रलाइज मशीन पे है जिसको AAA कहते हैं। तो वो जब आप इंटरप्राइज नेटवर्क्स पढ़ेंगे, आप इसे डेफिनेटली कुछ लोग जो कि बिग नेटवर्क्स लार्ज नेटवर्क्स की बात करना चाहेंगे, मिसाल तो PTCL है। अब PTCL हर एक मशीन के ऊपर यूजर नेम और पासवर्ड नहीं रख सकती, क्योंकि इट इज ए हेल ऑफ वर्क कि आपके पास 100 राउटर हैं, आप 100 राउटर पे अपने तमाम इंप्लॉइज के जाके वहां पे क्रिएट करें। लेकिन अगर 2 राउटर हैं तो नॉट ए इशू। तो हम यहाँ पे क्योंकि छोटे पैमाने पे ये काम कर रहे हैं, तो हमने यहीं पे हमने यूजर नेम और पासवर्ड बना दिया। अदरवाइज ये सेंट्रलाइज सर्वर के ऊपर तमाम जितनी भी आपके कंपनी के यूजर्स होते हैं उनको आप वहां पे क्रिएट करते हैं और उनकी प्रिविलेजेस को। Okay, so ladies and gentlemen, we continue and the recording has been started. Okay, so I am on my line now. तो यहां पे मैं इसको बताना चाहता हूं इस लाइन पे कि जी लॉगिन लोकल, कि आपके पास ये पासवर्ड और ये सारी चीजें कहां पड़ी हुई हैं, लोकली पड़ी हुई हैं। ठीक, अब मैं इस लाइन से निकलना चाहता हूं तो एग्जिट कर जाऊंगा, तो ये एग्जिट कर गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसके 120 सेकंड था ना, अभी आपने देखा था 120 सेकंड तक अगर कोई एक्टिविटी नहीं करेगा तो बाहर निकल जाएगा, लॉग ऑफ कर जाएगा। मैं ये चेंज कर देता हूं, मैं इसको कहता हूं कि जनाब IP SSH टाइम आउट, और इसको मैं लेट इट बी 60 सेकंड कर देता, 120 से 60 कर दिया। और अब मैं इसको ऑथेंटिकेशन की रिट्राइज को भी मैं चेंज कर देता हूं, IP SSH ऑथेंटिकेशन रिट्राइज 2 कर देता हूं, 3 से 2 कर दी। तो मैं यहां पे आ गया। अब मैं करता हूं डू शो IP SSH। तो देख लो आपकी रिट्राइज भी 3 से 2 हो गई हैं, आपका टाइम भी 60 सेकंड हो गया है टाइम आउट का, और आपका वर्जन V2 एनेबल्ड है। तो विच मीन जो हम करना चाह रहे थे सीम्स लाइक कि हम हो गया। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन? सर का हम ये चेक कर सकते हैं कि कितने वर्चुअल टर्मिनल हमने असाइन किए हुए हैं, वो शो कमांड उसकी कोई है कि चेक करने की? ओके ओके, श्योर। मुजम्मल हैदर का क्वेश्चन ये है कि क्या हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने अब कमांड दी है ना, तो ये तो अभी अगर मैं इसको बंद कर दूं तो बस इट्स गॉन। तो कहते हैं हम चेक कर सकते हैं कि भाई कितने हमने वो दिए हुए हैं। तो वेरी सिंपली यस, व्हाई नॉट, आप यहाँ पे दें कमांड अगेन, डू शो रनिंग डैश कॉन्फिग इंटर। तो यहां पे आपको सब कुछ नजर आएगा, हर जुर्म जो आपने किया हुआ है वो यहां पे आपको नजर आना चाहिए। तो ये देख लें जी, मैं एक एक करके आगे जाता हूं। देखिए यूजर नेम भी बना हुआ है। अभी हमने क्या किया था, सबसे पहला काम तो हमने ये किया था कि हमने एक होस्ट नेम बदला था। फिर हमने ये किया था कि जी यूजर हमने क्रिएट किया था एहसान, जिसकी प्रिविलेज जो थी वो 15 थी,
और उसका पासवर्ड जो है वो सिस्को था, जो कि आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो सीक्रेट था। फिर क्या कह रहा है जेंटलमैन, आगे चलते हैं। देखें ये भी आपने अभी किया है कि एसएसएच का वर्जन 2 किया, रीट्राइज को 3 से डिफॉल्ट वैल्यू को 2 कर दिया, टाइम आउट को 60 सेकंड कर दिया, नो आईपी डोमेन लुकअप किया, और डोमेन का नाम आपने कहा कि जी ये राउटर cisco.org का हिस्सा है। अब तो ये आपका क्वेश्चन नहीं है, आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मैंने मैंने लास्ट क्लास में किया था कि इसकी गीगाबिट 000 इंटरफेस को 0 ये आईपी और ये सब मास्क दे दिया था। बाकी मैंने किसी पे काम नहीं किया, इसलिए यहाँ पे आपको काम नजर नहीं आ रहा। फिर इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सवाल का जवाब यहाँ पे मौजूद है। आपने कहा क्या ये पता चल सकता है, तो बिल्कुल पता चल सकता है कि हमने यहाँ पे 0 to 4 दिया हुआ है। इसका मतलब कि 5 लोग 5 कनेक्शंस इस राउटर पे रिमोटली आ सकते हैं, और बताया जा रहा है कि उसका जो डेटा है, डेटाबेस है, वो लॉगिन लोकल है, और यहाँ पे सिर्फ एसएसएच से लोग आ सकते हैं, बाकी कोई और मेथड एप्लीकेबल नहीं है। जी जेंटलमैन, यही क्वेश्चन था आपका। यस सर, ये क्वेश्चन था। इससे सर रिलेटेड एक और कि ये जो हमने डू शो किया है, इसके ऊपर पासवर्ड लग सकते हैं कि अगर कोई और देखना चाहे सारी इंफॉर्मेशन को, वो ना देख सके? नहीं, वो बिल्कुल उसका तरीका ये होता है कि क्योंकि इस वक्त तो मैं सुपर यूजर यानी कि से इंटर हुआ हूं, तो मैं सब क्योंकि मैंने सब पढ़ाना है समझाना है, हम फिर ऐसे यूजर को यूजर की कैटेगरी दे देते हैं, उसका यूजर बनाते वक्त प्रिविलेज 0, फिर वो नहीं देख सकेगा। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे कि हमने जो जो काम कर लिए वो हमें नजर आ गए। अब लाजमी तौर पे हमें चाहिए कि हम इसको सेव कर दें, क्योंकि अगर मैं अभी यहां से एग्जिट करके और यहां पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के बजाय स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन करूं, तो आपको ये सारी चीज देखा है ही नहीं। तो इसलिए इट इज मस्ट कि जो काम भी करो उसको कॉपी करो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, और कहता है इसी नाम से करूं, मैं कहता हूं जी बिल्कुल कर दो। तो अब अगर आप इसको शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के बजाय स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन करें, तो ये आपको देखें वो सारे काम जो पहले इसके पास नहीं थे, आपको नजर आ रहा है कि अब इसके पास है। क्लियर हो गया? ओके, एनी क्वेश्चन फिजिकल स्टूडेंट्स? ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने यहाँ पे देखा कि आपने ये सारे काम अच्छे तरीके से कर लिए। अब मैं इस राउटर को कर देता हूं बंद। ये जी राउटर साहब को कर दिया बंद, और मैं अपने इस किसी भी डिवाइस पे चाहते हैं तो इस पे चला जाता हूं, चाहते हैं तो इस पे चला जाता हूं, दोनों से जाऊंगा। एक तो मैं यहां से गया, और यहां से जाने का मैंने तरीका ये बताया था कि आप डेस्कटॉप पे जाके, और यहाँ पे एसएसएच का क्लाइंट है, ये एसएसएच क्लाइंट, तो एसएसएच क्लाइंट में आप अपने इस डिवाइस का आईपी दें, जो कि है 192.168.1.1, और यूजर नेम है एहसान। यूजर नेम है एहसान, कहिए कनेक्ट। तो देखें पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड मैंने इसको सिस्को दिया, तो इसने मुझे देखें यहां पे ले आया, और यहां पे मैं कोई भी कमांड अब दे सकता हूं, मिसाल के तौर पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। देखें कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो अब मैं बैठा पीसी 0 पे हुआ हूं, ये आपको नजर आ रहा है जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है पीसी 0, इसका मतलब मैं यहां बैठा हूं, लेकिन मैं लॉगिन यहां पे हुआ हूं। इज इट क्लियर एवरीवन? समझ आ रही है? तो दैट इसका मतलब कि मैंने यहाँ का क्लाइंट यूज किया है। सर अगर हम स्विच का करना चाहे तो स्विच का आईपी दे दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये किया गया है कि क्या अगर हम यहां से ये डॉट, इसको मैं यहां से करता हूं एग्जिट, अगर वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मौजूद है, ये जी मैंने सेशन खत्म कर दिया, कहता है डू यू वांट टू रीएस्टैब्लिश, नो, तो आई एम आउट। अब मैं यहाँ पे स्विच का आईपी दे देता हूं, अगर कॉन्फ़िगरेशन मुझे नहीं पता कि इसमें रही हुई है कि नहीं, लेकिन चेक करने में मसला नहीं है। यूजर नेम एहसान ही था, यूजर नेम एहसान ही था, कनेक्ट। तो नहीं, इस पे डू यू वांट टू रीस्टैब्लिश, यस, नहीं यहाँ पे सेव नहीं किया था तो सेव नहीं हुई। लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो डेफिनेटली इसी मैनेजमेंट पीसी से बैठ के मैं इधर भी आ सकता हूं, इधर भी आ सकता हूं, नो प्रॉब्लम। क्लियर एवरीवन? क्लियर? यस। ओके, अब मैं वापस
अब मैं वापस इसी राउटर पे आता हूं और इसका आईपी देता हूं 192.168.1.1 और यूजर है एहसान और कनेक्ट। अच्छा, एक तरीका तो ये बताया था। दूसरा, नॉर्मली जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट से जाना पसंद करते हैं, पावर शेल से या सीएमडी से जाना पसंद करते हैं। तो उनके लिए क्या कमांड हमने लास्ट टाइम दी थी? SSH-L एहसान यानी यूजर, और डेस्टिनेशन का पासवर्ड 192, सॉरी पासवर्ड कह रहा हूं, आईपी एड्रेस, और इंटर कर देता हूं। देखिए वहां भी मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, तो इसको कह देता हूं जी कि पासवर्ड जो भी है वो ले लो, और देखिए इसने मुझे इंटर होने की इजाजत दे दी। क्लियर हो गया? अब लेडीज जेंटलमैन, ये तो वही सब कुछ था। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो था वो सदीक का था कि क्या वही ये सारे रूल जो हैं वो राउटर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं कि नहीं। और साथ आज फिर बाबर का सवाल भी आ गया कि थोड़ा रिपीट कर दें। तो ये रिपीटिशन, जिन्होंने रिपीटिशन मांगी उनके लिए रिपीटिशन हो गई, और जिन्होंने क्वेश्चन किया था कि क्या राउटर या बाकी डिवाइसेस को भी ये कर सकते हैं, उनके लिए आपके सामने। क्लियर? अब मैं क्या कर जी, कमांड बता रहे हैं कौन सी ये वाली। ये पूछ रहे हैं? SSH-L का मतलब होता है कि मुझसे यहां यूजर भी ले लो। -L का मतलब होता है कि इसके बाद आपको जो चीज मैं दे रहा हूं वो यूजर है। बाद जगहों पे अगर मैं यहां से एग्जिट करूं, बाद स्पेशली लिनक्स डिवाइसेस में यूं भी हो जाता है कि करते हैं SSH@, लेकिन ये विंडो ये नहीं लेती, लेकिन लिनक्स मशीन लेती है 192.168.1.1। तो देखिए कहते हैं इनवैलिड कमांड। तो लिनक्स मशीन में अगर मैं होता तो ये कमांड चलती। तो विंडोज कहता है कि नहीं, कमांड दो SSH-L। एल का मतलब कि इसके बाद मैं यूजर दूंगा। तो मैंने यूजर दे दिया एहसान, और डेस्टिनेशन का आईपी दे दिया जो कि 192.168.1.1 है, और पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड मांगता है तो पासवर्ड दे दें, और आप इंटर हो गए। अब क्लियर हो गए? ओके, नाइस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं यहां से जाता हूं कॉन्फ़िगर। दोबारा देखें उसी तरह, अब मुझे जैसे कि ऐसे लग रहा है कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ऐसे लग रहा है कि मैं उसी राउटर की थ्रू कंसोल केबल के जरिए जैसे कनेक्टेड हूं, जो कि कंसोल केबल तो मैं यूज ही नहीं कर रहा। यही हमारा मकसद था। तो ये जनाब आप देख रहे हैं कि मैं इसके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया। क्लियर? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहां पे कंसोल पे इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करना चाहता हूं। तो मैं यहां कमांड देता हूं लाइन कंसोल 0, लाइन कंसोल। तो आप देख रहे हैं कि मेरा कन्फिग जो है वो चेंज हो गया है कन्फिग डैश लाइन में। इसका मतलब जो भी कमांड मैं दूंगा वो इस कन्फिगर इसके ऊपर चलेंगी। तो मैं यहां पे देना चाहता हूं पासवर्ड, ताकि बगैर पासवर्ड के कोई इस कंसोल पे ना आ सके, और पासवर्ड दे देता हूं, चले सिस्को ही दे देता हूं। तो इस पे पासवर्ड लग गया सिस्को, पासवर्ड लग गया सिस्को। कब पूछे? लॉगिन के टाइम पे पूछे, क्योंकि कंसोल पे आप जब आते हैं तो लॉगिन के लिए आते हैं। तो लॉगिन भी बता दिया कि अगर ये नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटर से ये गलती हो जाती है, कोई लॉगिन नहीं देते, कहते हैं पासवर्ड रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं वहां भी मौजूद है, पासवर्ड भी है, व्हाट इज नॉट वर्किंग, लॉगिन नहीं दिया होता कि कब मांगू मुझसे। क्लियर? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका भी हम एग्जिट टाइम आउट रख सकते हैं, एग्जिट टाइम आउट रख सकते हैं। एग्जिट टाइम आउट मिनट और सेकंड्स में होता है। किसमें होता है? पहला वैल्यू मिनट, मिसाल तो आप 10 मिनट रखना चाहते हैं, आपकी मर्जी। मैं इसको शॉर्ट रखना चाहता हूं तो मैं कहता हूं 0 मिनट एंड 45 सेकेंड्स, वो आपकी मर्जी, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। लेकिन मेरे मुताबिक ये 45 सेकंड तक अगर कोई इस कंसोल को में कोई लॉग इन करके अगर नहीं काम करता तो उसको बाहर निकाल दो, टाइम आउट कर जाओ, उसको टाइम आउट कर जाओ। तो ये मैंने कह दिया तो उसने मान लिया। एक और कमांड भी सीख ली, लॉगिंग लॉगिंग सिंक्रोनस, लॉगिंग सिंक्रोनस। इसका मतलब ये होता है कि जी वालेकुम अस्सलाम। जी जेंटलमैन, कोई क्वेश्चन है?
ओके, आगे बढ़ते हैं जी। तो नो सर, नो, ओके सॉरी फाइन, सर। ओके वजाहत, थैंक यू। तो इसका मतलब ये है कि लॉगिन सिंक्रोनस का कि बाज़ औक़ात जब हम काम कर रहे होते हैं मशीन पे, तो बैकएंड से बहुत सी कमांड्स के आउटपुट्स या कोई जो मॉनिटरिंग के आउटपुट्स होते हैं, वो हमारी लॉगिन स्क्रीन पे आ रहे होते हैं, हमें थोड़ा सा तंग करते हैं, हमें इनॉय होते हैं हम उससे कि यार ये तो मैंने कमांड नहीं दी है, कहाँ से आ गया। अल्दो के मकसद वाइज जो बने हुए हैं कि आपके वो आए, तो काम करते वक्त अगर आप उनको रोकना चाहते हैं तो कमांड क्या दे देंगे, लॉगिंग सिंक्रोनस। लॉगिंग सिंक्रोनस देखते हैं चलता है जी, ये भी चल गया। तो ये दो कमांड्स होंगी। अब हम इसका मतलब स्टॉप डिस्ट्रीब्यूटिंग कंसोल मैसेजेस व्हेन टाइपिंग, तो आपकी टाइपिंग जो है वो इफेक्ट नहीं होगी। अब हम लेडीज एंड जेंटलमैन यहां से करता हूं मैं एग्जिट, इधर से भी करता हूं एग्जिट, इधर से भी करता हूं एग्जिट, तो आई एम आउट। सर सिंक्रोनस का एक दफा पर जी दोबारा बता दोबारा रहा बता हूँ दीजिए। जी सैयद मुजम्मिल, हम बता ये रहा हूं कि बाजों का जब हम काम कर रहे होते हैं और ये कमांड हमने नहीं दी होती, तो हमारे कंसोल के ऊपर जो बैकएंड पे जो प्रोसेसेस हो रही हैं उनकी आ, उनकी जो आउटपुट होता है वो साथ साथ कंसोल पे दिखाई देता है। बाजों का हम इससे इनॉय होते हैं कि भाई मैं आपको काम कर रहा हूं, मुझे सिर्फ इसके आउटपुट दिखाओ, मुझे और कमांड्स के और प्रोसेसेस के आउटपुट इस वक्त मुझे मत दिखाओ। तो आप ये कमांड देख के उनको स्टॉप, उन मैसेजेस को स्टॉप कर सकते हैं, और दोबारा लाना चाहें तो फिर भी कोई मसला नहीं है, नो लॉगिंग सिंक्रोनस करें दोबारा से आना शुरू हो जाएंगे। अब जवाब मिल गया मुजम्मिल? यस सर। और सर मैंने वैसे ट्राई किया था, जो SSH की आप बात कर रहे थे कि SSH स्पेस यूजर नेम @ अगर IP दे तो उससे वो वर्क कर जाता है विंडोज के ऊपर। आपने कहा कि अभी मैं करके दिखाता हूं जी, आपने कहा कि मैं करूं SSH और स्पेस स्पेस यूजर नेम यूजर नेम यूजर नेम एंड देन IP एट द IP। रेट, और आईपी है 192.168.1.1। इनवैलिड कमांड देखें दे रहा है। मे बी ये CMD में काम कर रहा होगा, PC के शायद। हाँ यही कह रहा हूँ ना कि नॉर्मली जो हमारे यूजर होता है वो तो पीसी के सीएमडी में से आता है। तो ये कमांड की बजाय विंडो कहता है कि SSH -L और फिर यूजर का नाम दें, और फिर बगैर @ के 192.168.1.1 विच इज द डेस्टिनेशन आईपी, मशीन का आईपी, तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा जो कि हमारे केस में सिस्को है, तो यू विल इंटर इनटू दिस मशीन। क्लियर हो गया? ओके सर, ओके थैंक यू नाइस। सर। अब जेंटलमैन हमारा काम ये है कि हम इसकी क्लॉक देखना चाहते हैं, तो क्लॉक का है शो क्लॉक, शो क्लॉक। तो ये टाइम क्या बता रहा है, कहता है कि जनाब इसका टाइम जो है वो March 1 1900 समथिंग है। अब जितना भी मैंने ये काम किया है, अगर ये मॉनिटर हो रहा है, अगर इसकी लॉग बन रही है, तो सारी गलत बन रही है। 1900 इवन ये कोर्ट में भी ले जाए, साइबर क्राइम वाला भी पकड़ के ले जाए, तो वो मुझे इस पे वो नहीं दिलवा सकता, सजा नहीं दिलवा सकता। क्यों भाई, ये कमांड तो किसी शहजादे ने 1993 में दी थी। जैसे मुझे याद है जब मैं नया नया PTCL में एम्प्लॉय हुआ, और वहां पे एक स्टाफ, जब आदमी नया जाता है तो उसकी सोच थोड़ी डिफरेंट होती है, तो वहां पे मैंने कुछ स्टाफ के साथ सख्ती की कि भाई नहीं तो टाइम पे क्यों नहीं आते हो। तो मैंने उस एक खातून थी, तो उसको एक मेमोरेंडम दिया कि तुम्हें एक याद दहानी कराना कि तुम टाइम पे नहीं आ रही हो, जल्दी जाती हो वगैरह वगैरह। उसमें मैंने एक रूल कोड किया कि जी इस रूल के तहत मैं तुम्हें ये वार्निंग दे रहा हूं। तो वो मेरे पास आ गई, सर ये जो आपने डेट डाली है ना, इस वक्त तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि जी मैं तो 1993 में पैदा भी नहीं हुआ था, जो आप मेरे खिलाफ ये केस निकाल रहे हैं, ये मैं तो था ही नहीं। कोर्ट भी कहेगी डेट ट्रू। तो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड चेंज दी क्लॉक। ठीक है। सो फॉर दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, वी गो बैक टू द कॉन्फ़िगर टर्मिनल, configure terminal. I'm here and I give the command clock, probably command is clock set clock, set
clock set, hence the command I see. चेक कर लेते हैं. Clock time zone. Client Time zone. time zone. No, I think this is not a command. चेक कर लेता हूँ anything. Clock set Cisco command. किसी ने लिख कर भी भेज दी, लेकिन मैं फिर भी यहाँ से देख लेता हूँ. क्लॉक सेट ही है मेरे ख्याल से. तो क्लॉक सेट आवर मिनट सेकंड्स, फिर डे मंथ एंड ईयर. तो ये तो ठीक नहीं, शायद इसमें ये सिमुलेशन है. इट्स द क्लॉक सेट. या व्हाट आई वाज गिविंग द कमांड क्लॉक सेट. चेक कर लेते हैं. आई थिंक आई वाज यूजिंग द सेम क्लॉक सेट. सलमान, वी आर द सेम क्लॉक सेट. किस मोड में देना होता है? लेट मी चेक. one more message. So try another command. वो मैं देखता हूँ, लेकिन क्लॉक टाइम जोन, चलिए ये भी देख लेते हैं. क्लॉक टाइम जोन. जी, नेम ऑफ द टाइम जोन. लेट चेक. पीएसटी मानता है जी. आवर्स ऑफसेट फ्रॉम यूटीसी. तो हम यूटीसी, चलें हम ज्यूम करते हैं कि हम यूटीसी से ऑफसेट जो हैं वो 10 आवर्स से हैं. मुझे नहीं पता, लेकिन जी पीएसटी डैश 8 है. अच्छा, तो 8 और फिर क्वेश्चन मार्क और मिनट कितना ऑफसेट है. हर 0 मिनट्स का हम ऑफसेट पे हैं. और फिर क्लॉक टाइम जोन PST 80 and let it be 0. नहीं, let it be 10. चलता क्लॉक सेट से. नहीं, टाइम जोन सेट करेगा, टाइम तो सेट नहीं करेगा. हम टाइम जोन तो नहीं सेट करना चाह रहे. हम तो चलें, इसको इसको मैं इसको चेक कर लूंगा. तो जेंटलमैन, आज आपने इसको रिपीट किया एंड यू सेड यू लुक्ड एट कि किस तरह हम अपने राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, किस तरह हम उसकी कंसोल के साथ खेल सकते हैं. और अब आखिरी चीज हम ये देख लेते हैं और फिर अपनी थ्योरी की तरफ जाते हैं कि अगर अब मैं इवन अगर मैं अब ये भी देख लें कि अगर मैं यहां से अब करता हूं, यहां से मैं डेस्कटॉप पे गया, इसके SSH क्लाइंट पे गया, और यहां से मैंने यूजर IP दिया 192.168.1.1 और यूजर नेम दिया एहसान और कनेक्ट. ओ सॉरी, इसको आप इसका अपना ही IP नहीं है. ठीक है, तो इसको अगर इसको 10 दिया हुआ है, इसको 11 दिया है, although 11 वैलिड नहीं है, इसको 11 हम दे सकते हैं. तो हम इसके यहाँ पे जाके इसको IP देते हैं 192.168.1.12. फॉर एग्जाम्पल, दिस गेटवे इज 192.168.1.1 एंड DNS नहीं दे रहे, तो ये हो गया. अब हम इसको देते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको हम टर्मिनल पे जाके, नहीं सॉरी टर्मिनल की जरूरत नहीं है, हम इसको डेस्कटॉप पे जाके, डेस्कटॉप पे हम इसके SSH क्लाइंट पे जाके और इसको IP देते हैं 192.168.1.1 और यूजर नेम दे देते हैं एहसान और कनेक्ट के को रिक्वेस्ट करते हैं. तो ये मान रहा है. इसका मतलब कि अब आपको किसी भी PC, मिसाल तौर पे ये राउटर है, ये उसी रूम में है, किसी दूसरे रूम में से स्विच है, और ये मेरे ऑफिस का लैपटॉप है, मैं यहाँ से इसको सिस्को दे के इंटर हो सकता. क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? जी, there is one something in the chat.
क्लॉक सेट कर लेते हैं। क्लॉक सेट तो नहीं ले रहा था मैं, लेकिन करके देख लेते हैं कॉपी। और मानता है कि नहीं मानता, मान गया। अच्छा, ये चलती है कमांड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से नहीं, ये चलती है प्रिविलेज मोड से। हाउ दैट्स द आंसर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि हमें यूएई से टाइम मिला तो 14:25 है अल्दो के। अब हम इसको अपने मुताबिक सेट कर लेते हैं। तो इट इज क्लॉक, चलिए ये काम भी हो गया, क्लॉक सेट। टाइम क्या है, 2 बज के, चेक करते रहते हैं साथ साथ। यहाँ अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाएं तो कहता है जी करंट टाइम दो। तो आवर्स कितने हैं इस वक्त पाकिस्तान में, 03। और आवर्स कितने हैं 27, मिनट्स कितने हैं 27, और सेकंड्स फॉर एग्जांपल हैं 45। और आगे हम इसको क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो कहते हैं डे बताओ। तो आज डे है 17। फिर कहता है कि मंथ बताओ, तो मंथ है 01। और फिर कहता है कि डे डे सर जी आज डे में 1 दे दो। 18 हो गए थे। नहीं 17, अच्छा सॉरी 18, ठीक है, ठीक है 18 कर देते हैं, 18। और ये 1, और क्वेश्चन मार्क रिकॉग्नाइज्ड, मंथ नेम होगा जनवरी, जैन। और क्वेश्चन मार्क मंथ, मंथ दे दिया ना, पूरा जनवरी लिखे, UARY, या इसको सर इस पहले तरह। मंथ लिखा फिर डेट फिर ईयर सर। अच्छा जी, तो पहले मंथ जैन, फिर 18 जो कि डेट है, और फिर ईयर 2025। ओके, अब आप करें शो क्लॉक। शो क्लॉक तो देखें जी, पहले वो आपको नजर आ रहा था कुछ और, अब आ रहा है कि 3:27 और 49 सेकेंड, और डेट है 18 जनवरी 2025। अब जो काम भी होगा, इसकी लॉग बनेगी, दैट विल बी समथिंग रियल। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं करता ये हूं कि यहीं से कमांड देता हूं शो रनिंग कन्फिग, शो रनिंग कन्फिग, और इसकी रनिंग कन्फिग्रेशन को कॉपी करता हूं। शो रनिंग कन्फिग, ये मैंने यहां से कॉपी किया, और इसको मैं कॉपी करके बल्कि इसको भी कर देता हूं, क्योंकि ये भी आप लोग देख रहे थे, कॉपी। और इसको मैं यहाँ लाके आपके चाहते हैं तो यहाँ भी कर देता हूँ। कुछ यहाँ नहीं तो यहीं पे कर देता हूँ। अच्छा ठीक है जी, यहाँ पे हम लिमिट का, ये हमने सारी चीजें आपके सामने रख दी। तो आप अपने टाइम पे ये सारी कमांड्स चेक कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया है। तो यू कैन सी द डिटेल्स हियर। क्लियर एवरीवन, एनी क्वेश्चन? सर अब सिस्को राउटर या स्विच का ओएस चेक करना चाहें, इसकी क्या ओके करंट। ओके 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 जी, ओके। द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, सॉरी, क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि अगर मैं भी, अच्छी बात है कि मैं भी स्विच पे ही बैठा हुआ हूँ, राउटर पे ही बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे मैं कमांड देता हूँ शो वर्जन, शो वर्जन इंटर कर दूं। तो देख लें जी, शो वर्जन कहाँ पे मैंने दिया है, मुझे यहां तक देख लेने दें, और फिर मैं आपके सवाल का जवाब, ये मैंने दिया है कमांड जी। तो ये मुझे बता रहा है कि मेरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी स्विच के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, या उसका फर्दर डिटेल्स उसके बारे में अगर मालूम करना हो तो कैसे मालूम करूं। तो ये मुझे बता रहा है कि जो राउटर साहब हैं, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो चल रहा है डेट इज iOS XE, iOS XE। इसका वर्जन जो है वो ये है, और ये किस, इसका जो कर्नल है
वो लिनक्स बेस्ड है। तो iOS का जो था वो लिनक्स बेस्ड नहीं था। उसके बाद iOS XE जो है दैट इज अ लिनक्स बेस्ड कर्नल, जिसके ऊपर ये डिटेल्स उसकी सारी दिया कि जी सॉफ्टवेयर कॉपीराइट सिस्को का है, और ये सारी डिटेल्स ये देख लें जी आपको। इसका रोम भी बता रहा है कि iOS XE रोमन है, और बाकी चीजें भी आपको बताएगा। जो जो चीज आप इससे पूछेंगे सारी चीजें ये आपको बताएगा, डिटेल में बताएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। गॉट इट जेंटलमैन? और इसका थैंक यू सर। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर भी दिखा रहा है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर जिन लोगों ने ऑलरेडी काम किया हुआ है उनको पता होगा कि ये रजिस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये रजिस्टर और ये रोमन किस लिए इस्तेमाल होता है? कौन बताएगा? रोमन मोड एक क्लिक दे रहा हूं, और दूसरा ये रजिस्टर का एड्रेस दे रहा हूं, किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है? रिकवरी पासवर्ड। तो अगर ये जो हमने पासवर्ड लगाए हैं वो हमसे भूल जाए या कुछ भी हो जाए, तो वी कैन यूज दीज configuration register and the Roman mode for to crack the password. Clear everyone? थैंक यू सर। You're welcome. सर जी जी। सर एक और क्वेश्चन सर, ये पोर्ट मिरर मुझे अभी काम के दौरान मुझे ज़रूरत पड़ गई पोर्ट मिरर करने की, कि मेरा एक जो रेडियो है जो सिप बेस्ड है वो काम नहीं कर रहा। तो मैंने पोर्ट मिरर तो एक्टिव कर ली, वो मैंने पोर्ट मॉनिटर भी कर ली। उसमें क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करनी चाहिए कि ये हमारा जो एंड डिवाइस है, लेट से टेलीफोन है, सिप टेलीफोन है या रेडियो, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा? तो कोई ऐसे पैरामीटर हैं जो हम कह सकते हैं कि अगर ये पैरामीटर्स हमें मिल रहे हैं तो इसका मतलब हमारी एंड डिवाइस ठीक है, और अगर ये नहीं मिल रहे तो एंड डिवाइस ठीक नहीं है? देखना पड़ेगा मुझे, मैंने इसको देखा नहीं है, लेकिन मैं देख के नॉर्मली मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि एक पोर्ट को ये मिररिंग करने के लिए स्पैन पोर्ट बना देता हूँ, और उस स्पैन पोर्ट के ऊपर मैं कोई भी वो लगा देता हूँ प्रोटोकॉल एनालाइजर जैसे वायर शॉक। तो सारी ट्रैफिक जो नेटवर्क होती है मुझे उसके ऊपर दिखाई दे रही होती है। तो अगर जहां जहां से भी ट्रैफिक निकल रही होती है उसकी इंफॉर्मेशन वन वे प्रॉब्ली आपको वहां से मिलना शुरू हो जाती है। यस सर, वर्कशॉप मैंने कनेक्ट किया था उसके साथ। हम्म। एक्चुअली मैं ये चाह रहा था कि मतलब कैसे एनालाइज हो, कौन से पैरामीटर लेट से एंड डिवाइसेस से जो उस आपने पोर्ट तक हमें। आईपीस दिए हुए हैं ना, आईपीस डिवाइसेस को दिए हुए हैं उनकी, जैसे अभी आपने किसी ने क्वेश्चन किया था ना, जब हम आईपी डिजाइन करते हैं तो उसमें हम इन चीजों का ख्याल रखते हैं कि हमने आईपी फोन्स को कौन सी रेंज देनी है, हमने सर्वर्स को कौन सी देनी है, हमने इंटरमीडिएट डिवाइसेस को कौन सी देनी है, हमने एंड डिवाइसेस को कौन सी देनी है। तो जब वो डेटा हमारे आंखों के सामने आता है तो क्लिक करता है कि ये डेटा जो है या ये इंफॉर्मेशन जो है, ये कनेक्शन जो है, ये हमें कहाँ से आ रहा है। ओके सर, यस वो तो मैंने चेक किया था, आईपी शो कर रहा था। वो लेकिन सारी आईपी चीज़ें का आपको मेरी। ये याद हो ना कि आपको मिसाल तो आपको पहले से पता हो कि 1 से 10 तक जो है वो मैंने आईपी फोन्स को दिया हुआ है। 11 से 20 तक जो है मैंने अपने वायरलेस रूटर्स को दिया हुआ है। मैंने फॉर एग्जांपल 20 से 30 जो है मैंने राउटर्स के लिए रखा हुआ है, 30 से 40 जो है वो मैंने स्विचेस के लिए रखा हुआ है। तो जब उस रेंज से कुछ चीज आती है तो आपको आइडिया हो जाता है कि कहाँ से ये ट्रैफिक ओरिजिनेट कर रही है। यस सर, वो एंड यूज़र का तो आईपी मालूम था, पोर्ट का भी पता था किस पोर्ट से कनेक्ट है, इसीलिए फिर मैंने उस पोर्ट को मिरर पोर्ट किया। और वो हम्म। मुझे वर्कशॉप के ऊपर उस एंड डिवाइस की आईपी भी मिल रही थी कि ये एंड डिवाइस के ऊपर जब कम्युनिकेशन चल रही है तो वो पोर्ट मिरर के ऊपर वो आईपी भी शो हो रहा है कि ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन का आईपी ये चल रहे हैं। ठीक मगर है। वो एंड डिवाइस जो हमारी है वो प्रॉपरली उसमें ब्रोकन कम्युनिकेशन थी, तो उस वजह से हमें मैन्युफैक्चरर ने कहा कि हमें पोर्ट मिररिंग करके उसकी हमें पीकैप फाइल बना के दें वर्कशॉप से। बिल्कुल। तो वो मैं यस्टरडे ट्राई कर रहा था। मैं खाली ये चेक कर रहा था कि अगर कोई और फर्दर लेट्स से सिप टेलीफोन है या रेडियो है उसका कोई पर्टिकुलर पैरामीटर्स हैं जिसको चेक कर जाए, जैसे आरटीपी सेशन आउट हो गया या कुछ ऐसी में ऐसी चीज़ है जिससे कंफर्म किया जा सके। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच सर। देख लेते हैं इसको भी, लेकिन आसान तरीका जो आपने भी यही किया, और मैंने भी आपको यही बोला कि ये एक तरीका नॉर्मली यूजर्स इस पर्पज के लिए यूज करते हैं। एनीहो जी, आगे बढ़ते हैं, और अब हम जा रहे हैं अपने पैकेट के नंबर 3 चैप्टर पे, और स्लाइड नंबर हम यहाँ थी। तो जेंटलमैन, मैं वापस जा रहा हूं अपने टॉपिक पे, एंड द टॉपिक इज प्रोटोकॉल सूट्स, या स्वीट भी बाद लोग कहते हैं, आप जो मर्जी कहें, इससे फर्क नहीं पड़ता। जी, तो पहले मैं
अपने फिजिकल, नॉर्मली ऑनलाइन वाले, हमारे फिजिकल वाले कहेंगे कि आप हमेशा पहला आप ऑप्शन देते हैं ऑनलाइन वालों को। तो आज मैं चले ये करता हूँ कि पहले फिजिकल वालों से पूछता हूँ कि आपको प्रोटोकॉल मैंने लास्ट वीक पढ़ाया था, और प्रोटोकॉल स्वीट वगैरह में कोई क्वेश्चन अगर आपका है जो कि आपके लिए डिस्टर्बिंग है, तो बिल्कुल आप उस पर बात कर सकते हैं। नहीं है? चलिए जी, ऑनलाइन वालों से पूछते हैं कि इसके, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए अगर आपकी कोई क्लैरिटी मिसिंग है तो बिल्कुल खुशी से सवाल करें। तो लगता है कि ना ऑनलाइन वाले क्वेश्चन करना चाह रहे हैं और ना ही फिजिकल वाले क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। तो चलें फिर आगे बढ़ते हैं जी। अगर हम प्राउड वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हैं तो हम प्रोटोकॉल कैसे? ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर हम मिसाल के तौर पे करना ये चाह रहे हैं, चलिए मैं यहीं पे लिखता हूं, करना ये चाह रहे हैं कि अगर ये राउटर है और इस राउटर साहब के पीछे कोई एक पूरा नेटवर्क है जहां पे माइट भी मल्टीपल स्विचेस हों और मल्टीपल डिवाइसेस हैं, इस पे आपने एक जगह पे अपना वेब सर्वर लगाया हुआ है फॉर एग्जांपल, जिसका लाजमी तौर पे, जैसे मैं अभी कुछ देर पहले भी कह रहा था कि जब हम आईपी के लिए प्लानिंग करते हैं तो हमने पहले से डिसाइड किया होता है कि कहाँ कहाँ कौन सा आईपी। लेट करें कि इसका आईपी जो है वो 100 की रेंज में है, तो वो है 192.168.1.100 फॉर एग्जाम्पल। तो हम करते ही हैं कि हम अपने पहले नेटवर्क को दो हिस्सों में तोड़ते हैं। एक, वो मशीन्स जो हम चाहते हैं कि बाहर से दुनिया वाले आए और हमारे इस नेटवर्क के अंदर या इन सर्वर्स पे आए, उनको हम रख देते हैं डीमिलिटराइज जोन में, डीएमजी में। और एक होता है जो हम कहते हैं ये हमारा इंटरनल नेटवर्क है, जिस तक हम किसी को भी बाहर से आने की इजाजत नहीं देते। तो यूं हमने अपने नेटवर्क को दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद फिर हम या तो यहां पे एक फायरवॉल लगाते हैं, या हम इस राउटर के ही में एक एसीएल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, डिजाइन करते हैं और इस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को बताते हैं कि किसको आने की, किसको परमिट है और किसको डिनाई है। तो सारा आइटम हम इस एसीएल के अंदर, जो कि आप अगर कंटिन्यू करते गए तो हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है इंसा, इंटरप्राइज नेटवर्किंग सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन। तो इस कोर्स में फिर हम ये बताते हैं कि हाउ टू कॉन्फ़िगर दी एसीएल्स, और फिर हम चेक करते हैं कि जी कौन बाहर से आ रहा है और कौन बाहर से नहीं आ रहा। क्लियर हो गया? सर मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मैं अभी हमारा सिस्को स्विच लगा हुआ है 3850, उसके में अगर जब गुई में गया तो उसके स्विच के पोर्ट के ऊपर भी ये फर्दर उसमें मैंने एसीएल का ऑप्शन देखा था। अभी आपने बताया एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, तो मुझे क्लियर हुआ कि उसने पोर्ट के ऊपर भी उसने ऑप्शन दिया हुआ है गुई के अंदर कि आप उसको एसीएल में डाल सकते हैं कुछ, मतलब क्या डाल सकते हैं उसके अंदर, मुझे आइडिया नहीं था उसका। जी, तो मैं एक्सेस क्लियर कंट्रोल कर दूं लिस्ट। कि जो एट, जहां तक मेरा, इतने ज्यादा नंबर होते हैं कि सारे नंबर याद नहीं होते, लेकिन इफ एज फार एज आई रिमेंबर 3850 जो है ये लेयर 3 का स्विच है, ये लेयर 2 का स्विच नहीं है। तो लेयर 3 का सर जो स्विच होता है वो, इट कैन द सेम पोर्ट कैन एक्ट लाइक ए राउटर इंटरफेस, और इट कैन एक्ट लाइक ए लेयर 2 टू पोर्ट। तो अगर उसको राउटर के तौर पे कॉन्फ़िगर कर दिया जाए तो फिर उसके ऊपर एसीएल लग सकता है। स्विच पे एसीएल नहीं लगता। एसीएल जो है वो आईपीज को देखता है। आईपीज जो होते हैं लेयर 3 पे होते हैं, तो लेयर 2 से आप उसको नहीं कब्जा कर सकते। जवाब कैसे मिला आपको? आइडेंटिफाई होगा सर ये, मतलब मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है इसलिए मैं ये कोर्स ले रहा हूँ, पर
मुझे जब काम करने की जरूरत पड़ती है तो मैं नेट से हेल्प लेके तो ये चलाता हूँ सिस्टम। तो कैसे पता चलेगा ये लेयर 2 का स्विच है, लेयर 3 का स्विच है, जी इसको जी जी। कैसे आइडेंटिफाई करें? सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब जैसे अभी आपने इस वर्जन में आपने जाके देखा ना, तो आपको उसका कई इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाती है। मोस्टली मिसाल के तौर पे आपने कहा सिस्को 3850 स्विच है, या तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन में वो लिखा होगा, और डॉक्यूमेंटेशन से अगर आप नहीं देखते तो आप यहाँ पे दे दें सिस्को सिस्को 3850 स्विच। इसकी इंफॉर्मेशन अभी आपको मिल जाएगी कि ये, जहां तक मेरा आइडिया है कि ये लेयर 3 का स्विच है। सर एक इसके दफा डेट इंटरव्यू में भी मुझसे क्वेश्चन हुआ था कि ये आपकी जो आपको स्विच की लेयर 3 की कॉन्फ़िगरेशन आती है कि नहीं आती, तो जी जी मतलब जी। इंटरनल। तो आपको लेयर 3 की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेकंड कोर्स में ही, जो वो हमारा ऑफर हो रहा है स्विचिंग राउटिंग बाय एसेंशियल्स का, उसमें हम लेयर 3 का स्विच इस्तेमाल करते हैं। शायद आपने भी इस्तेमाल किया होगा फॉर वीलैन रूटिंग। यस चले, सर, अगर नहीं भी देखा किया तो तो है भी, मसला नहीं है। इतना ठीक है, कोई डिटेल मसला नहीं नहीं। है। तो वहां पे हम आपको फिर ये सिखाएंगे कि इसकी यही पोर्ट्स एज ए राउटर इंटरफेसेस भी इस्तेमाल हो सकती हैं, और स्विच की पोर्ट्स के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो वो आपने फिर देखना होता है कि मेरा जो स्विच है उसकी डिटेल्स में आप जाके देख चेक करते हैं कि ये स्विच किस किस्म का है, लेयर 2 है या लेयर 3 है। जैसे अब ये बता रहा है आपको कि ये 48 पोर्ट का स्विच है, नाम इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, इसका सॉफ्टवेयर वर्जन ये है, इसके टास्क ये हैं। तो इसकी कन्फिग इसकी डेटा, ये जो डेटा शीट होती है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन होता है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है कि ये क्या है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। यू आर वेलकम जी, यू आर ऑल आर वेलकम। ज्यादा से ज्यादा इससे अच्छा होता है क्योंकि हमारा नॉलेज जो होता है वो इन बिटवीन द एकेडेमिया और इंडस्ट्री होता है। तो आपके इन चीजों से, इन कमेंट से हमें ज्यादा इंडस्ट्री के करीब जाने का मौका मिलता है। बट वी आर थैंकफुल टू यू जी। ओके जी, अब मैं आता हूं अपने टॉपिक की तरफ। एक क्वेश्चन जी, जो क्वेश्चन करें जी। सर, आजकल जो हमारे क्लाउड में है सर, ये ज्यादा हम ये इसके सर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस सर, वो हमें ये निकल पुराने भी 28 के यहाँ पे कभी सीरीज की जरूरत है हमारे पास। अगर इस पे आईओएस लेटेस्ट वर्जन का उसमें डाल दें तो मतलब आप कहते हैं वही काम शुरू हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर मिसाल के तौर पे हम कोई 2000 का, 2000 में हमने कोई एक राउटर खरीदा था जो कि सिस्को का है फॉर एग्जांपल, तो क्या आज हम उस पे, मैं बल्कि मैं और भी लेटेस्ट चला जाऊंगा, क्या मैं उस पे एनएक्सओएस इंस्टॉल कर दूं जिसका इमेज मुझे मिल जाएगा? तो अगर ये इमेज मैं इस राउटर पे इंस्टॉल कर दूं तो क्या ये एक न्यू जनरेशन का, बल्कि दीज राउटर्स आर यूज्ड इन योर क्लाउड, इन डेटा सेंटर्स, तो क्या ये डेटा सेंटर का राउटर बन जाएगा? एंड द आंसर इज नो। हर एक हार्डवेयर के लिए मखसूस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आप ये नहीं कर सकते, वरना ये तो आसान है कि मैं मार्केट से ये एक राउटर लूं, जैसे ये आपको हमारे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम मैं कहीं से इमेज इसका हासिल करूं और उसमें इमेज चेंज कर दूं, और कहूं मैंने तो सिस्को को मात दे दी कि मैंने मिसाल के तौर पर उसका 20 लाख रुपए का राउटर था, मैंने 2 लाख का लिया और उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज किया और अब वो 20 लाख का हो गया है। नहीं, उसका जो हार्डवेयर कैपेबिलिटीज होती है उसके लिए, वो उसके लिए फिट ही नहीं होती, इसलिए उस पर नहीं चलेगा। ठीक। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम बात करते हैं अबाउट दी प्रोटोकॉल स्वीट्स। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटोकॉल स्वीट क्या है, कि ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स प्रोवाइडिंग सर्टन फंक्शनैलिटीज, उनको हमने इकट्ठा कर लिया। एंड सबसे पहले हमने क्या कहा? हमने कहा कि जी मिसाल के तौर पे अगर कोई एप्लीकेशन कुछ भेजना चाहती है, यानी कम्युनिकेशन करना चाहती है, तो क्या हम इस एप्लीकेशन को किस तरह इस काबिल बना दें कि इसका डेटा हमारे हमारे मीडियम के ऊपर
चला जाए। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि जी इसको ये फंक्शंस करनी चाहिए। अभी हम लिख नहीं रहे, फंक्शंस कह रहे हैं। फंक्शन सेटअप फंक्शन 1 करे, फिर जब ये कंप्लीट कर ले तो फिर ये अगले को हवाले कर दे, तो यहां पे फंक्शन 2 हो जाए, फिर इसी तरह फंक्शन 3 हो जाए, एंड सो ऑन टिल इट बिकम्स कैपेबल टू एक्सेस द मीडियम एंड इट कैन गो थ्रू द मीडियम। तो इसका मतलब है कि हर लेयर अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है। इससे ये हमें समझ आई। अगर ये हमें समझ आई तो अब मैं क्या करता हूं, इन फंक्शंस को रिमूव करके यहां से यहां पे लिख देता हूं प्रोटोकॉल, यहां पे लिख देता हूं प्रोटोकॉल, यहां पे भी इस फंक्शंस को रिमूव करके लिख देता हूं प्रोटोकॉल, इसी तरह यहां भी मैं लिख देता हूं प्रोटोकॉल। इसका मतलब है कि दीज फंक्शंस जो मैंने यहां लिखी थी, दीज फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय दीज प्रोटोकॉल्स। समझ आ गई ना? तो यू हमने एक सीरीज ऑफ, और हमको आगे पीछे नहीं कर सकते। ये नहीं कि इस प्रोटोकॉल को हम कहें चलो हम यहां पे लगा देते हैं और इसको लोग पहले कर देते हैं। नो, दे नीड टू बी इन एन ऑर्डर। इसीलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कहा कि हमारे पास हर लेयर के ऊपर लेयर है और लेयर के में भी नीचे भी लेयर हो। तो हम कहते हैं ये अपर लेयर है और ये लोअर लेयर है। मिसाल के तौर पे अगर इसके लिए हम देखें तो ये लेयर विल बी कॉल्ड एज द अपर लेयर एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द लोअर लेयर टू दिस लेयर। ठीक है? अब हर लेयर को अगर हमने कहा था कि ये प्रोटोकॉल सूट्स 4 किस्म के। अगर आपको याद हो, हमने कहा था ओएसआई मॉडल है, हमने कहा था टीसीपी/आईपी मॉडल है, तीसरा हमने कहा था कि एप्पल टॉक है, एप्पल टॉक है, और चौथा हमने कहा था नोवल नेटवेयर है, नोवल नेटवेयर है। ओके, नोवल नेटवेयर। और ये प्रोटोकॉल्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सेट ऑफ रूल्स, सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, गिविंग ए फंक्शन। तो व्हाट इज द प्रोटोकॉल? इट इज सेट ऑफ रूल्स। जब सेट कह रहे हैं तो इसका मतलब सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। क्लियर? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इन सीक्वेंस ऑफ स्टेप से, इन सीक्वेंस ऑफ स्टेप से हम, जिसको हम अगर लिख देते हैं पेपर पे, तो वी कॉल्ड एज एल्गोरिथम, एंड व्हेन वी इंप्लीमेंट दिस बाय यूजिंग सम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और बोथ, तो वी कॉल्ड देम द प्रोटोकॉल। तो अब मैं सोच सकता हूं कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स को, किसी को भी प्रोटोकॉल के साथ उसकी दुश्मनी नहीं हो सकती। उसको समझ आएगी कि प्रोटोकॉल क्या चीज होती है। एंड दीज प्रोटोकॉल परफॉर्म सर्टन सर्टन functions, one or many. Function can be one or can be many. क्लियर हो गया? फिर हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि इन सब प्रोटोकॉल्स में, चारों में से इन दो ने अपनी हैसियत खो दी, क्योंकि ये दोनों प्रोपरेटरी थे, ये दोनों प्रोपरेटरी थे। तो प्रोपरेटरी जो है वो कम से कम ओपन स्टैंडर्ड के सामने खड़ा होना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है ना? जैसे आपकी विंडोज प्रोपरेटरी है और आपकी लिनक्स जो है वो ओपन है। तो जो ओपन होता है उसके पीछे बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए टू सम एक्सटेंट समझा जाता है कि इट इज गुड। अल्दो बाज केसेस में लोग समझते हैं कि नहीं, ओपन जो है उसका सबको पता है, तो प्रोपरेटरी उससे बेहतर है, कम से कम सिर्फ उस कंपनी के अलावा किसी को भी नहीं पता। तो इट डिपेंड्स, दोनों की अपने अपने सोच होती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे कि ये दोनों ने अपने आप को छोड़ के और टीसीपी को फॉलो कर लिया। तो यूं टीसीपी जो है ये बन गई डिफेक्टो स्टैंडर्ड, डिफेक्टो स्टैंडर्ड। फिर टीसीपी का एक मेन रीजन सक्सेस का ये भी है कि टीसीपी/आईपी मॉडल जो है, इसको यूनिक्स ने अपने सर्वर्स में, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐड कर दिया। तो जब यूनिक्स सारे मेजॉरिटी सर्वर्स, वर्क स्टेशन
यूनिक्स बेस थे, इसका मतलब है कि तकरीबन हर एक में तो वो खुद ही आ गया। तो फिर जो बाकी लोग भी थे उन्होंने भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, चाहे वो एप्पल का हो कि चाहे वो किसी भी विंडोज का हो, उन्होंने भी इस टीसीपी आईपी को अपने उसमें डाल लिया। तो यूं ओएसआई इज कंप्लीटली आउट। दूसरी एक वजह आप लोगों ने पूछी थी, तो उसका आंसर ये था कि टीसीपी मॉडल जो है वो पहले इंप्लीमेंट किया गया और फिर उसको डॉक्यूमेंट किया गया। इस वजह से उसमें उसको इंप्लीमेंट करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि आपने काम इंप्लीमेंट करके और अगले के लिए डॉक्यूमेंट कर दिया तो उसमें कोई चीज रहने का चांस नहीं होता। जबकि अगर आप पहले उसको डॉक्यूमेंट कर लें और फिर उसको इंप्लीमेंट करने जाएं तो कई चीजें भी मिसिंग होती हैं, तो उसमें एरर आने के चांसेस होते हैं। इसलिए द टीसीपी आईपी मॉडल इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। क्लियर? ओके, तो जनाब हमने यहाँ पे चारों टीसीपी आईपी मॉडल, आईएसओ का ओएसआई मॉडल, एप्पल टॉक और नोवल नेटवेयर की बात की, जिनमें से हमारा सारा इसका सारा स्ट्रेस जो है दैट विल बी ऑन दिस मॉडल। although कि वो बता रहा है कि टीसीपी आईपी मॉडल द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल सूट। क्यों मोस्ट कॉमन? बिकॉज इट इज इंप्लीमेंटेड इन इंटरनेट, so it is the most common and maintained by IETF, which is Internet Engineering Task Force। इसके मुकाबले में दूसरा जो ओपन सोर्स है वो OSI का मॉडल है, जिसको OSI ने, ISO ने बनाया, और ITU ने, ISO और ITU ने मिलकर बनाया OSI मॉडल, और इसकी 7 लेयर्स हैं। जबकि इसकी बाज किताबों में 4 मिलेंगी और बाज की 5, और मैं 5 की तरफ जाऊंगा। फिर ये एप्पल टॉक नंबर 3 पे बताया पहले आपको कि ये प्रोप्राइटरी है और एप्पल वालों का है, और उन्होंने इसको छोड़ दिया है। और दूसरा भी नोवल नेटवेयर भी नोवल इनकॉर्पोरेशन का है, और वो भी प्रोप्राइटरी है, और इसने भी अपने आप को आगे लेकर नहीं गया। तब एप्पल की भी जो कम्युनिकेशन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो बाय यूजिंग टीसीपी आईपी मॉडल होती है। क्लियर एवरीवन? ओके, तो अब यहां पे हम इसको किस तरह लेते हैं जेंटलमैन। हो ये रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे ये आपका एक क्लाइंट है और ये आपका एक सर्वर है, एक तरफ क्लाइंट है और दूसरी तरफ सर्वर है। तो क्लाइंट के ऊपर भी ये पूरा का पूरा टीसीपी आईपी सूट इंप्लीमेंटेड है, ये 5 की 5 लेयर्स इंप्लीमेंटेड है, और आपके सर्वर पे भी ये 5 की 5 लेयर्स है। इन एंड डिवाइसेस के ऊपर ये 5 की 5 लेयर्स इंप्लीमेंटेड होती है। क्लियर? तो अगर मिसाल तो ये क्लाइंट है और ये वेब सर्वर है, तो इसका मतलब है यहां पे कोई वेब ब्राउजर मौजूद है, जो कि याद रखेंगे हमारी एक सोच है कि हम मशीन को देख के कहते हैं कि ये सर्वर है और ये क्लाइंट है। मैं आपको ये बार बार कहता होता हूं कि इस तरह मत सोचो। सोचो यूं कि क्लाइंट भी एक एप्लीकेशन है और सर्वर भी एक एप्लीकेशन है, दोनों में कोई फर्क नहीं। सिर्फ फर्क ये है कि ये एप्लीकेशन सर्व करती है और ये एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करती है तो दोनों एप्लीकेशंस। तो ये एप्लीकेशन, जैसे हमने अभी क्रोम एग्जांपल ले लें, क्रोम ले लें, फायरफॉक्स ले लें, एज ले लें, इंटरनेट एक्सप्लोरर ले लें, ऑल ऑफ देम आर द एग्जांपल ऑफ ए वेब क्लाइंट। क्लियर? इसी तरह अगर आप सर्वर की एग्जांपल लेते हैं तो यू मे टेक द एग्जांपल ऑफ अपाचे, यू मे टेक द एग्जांपल ऑफ IIS, you may take the example of Nginx, so all of them are the applications again, but they serve the purpose. They, whatever the request is sent to them, they serve the purpose. अब बात क्लियर? ओके, तो जब ये एप्लीकेशन यहां से और मैंने इसके नाम भी बताए थे जो कि आपको इस तरह याद होना चाहिए, जैसे आप कलमा पढ़ते हैं इसी तरह आपको याद होता है। तो ये भी होना चाहिए कि दी टॉप मोस्ट लेयर इज द एप्लीकेशन लेयर, देन इज द ट्रांसपोर्ट लेयर, देन इज द नेटवर्क लेयर, देन इज द, जिसको इंटरनेट लेयर भी बाज़ औक़ात आप कहते हैं, देन इज द डेटा लिंक लेयर, एंड फाइनली इज द फिजिकल लेयर।
और आगे जाके बताऊंगा कि मोस्टली वी डिवाइड दिस डेटा लिंक लेयर इनटू टू सब लेयर्स, इनटू टू सब लेयर्स। कौन कौन सी हसनैन? जी, डेटा लिंक को मैंने देखे दो कलर मैंने चेंज किया कि आपको नजर आए, तो मैंने इसको आगे फर्दर दो सब लेयर्स में तोड़ना है, जिसको कहते हैं एलएलसी लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड मैक सब लेयर्स। लेकिन अभी आप याद रखें, कितनी लेयर्स याद रखें बिलाल? 5। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड द फिजिकल लेयर। हो जाएगा? ओके इंशाल्लाह जी। आज मुझे समझ नहीं आ रही कि ऑनलाइन स्टूडेंट क्यों इतने कमजोर हैं। मतलब सिर्फ 6 लोग हैं, वरना यहाँ पे तादाद काफी अच्छी होती है। क्या सेटिस्फाइड नहीं है, या कोई खास सैटरडे है आज? कोई गुड बैड सैटरडे आ गया है जो कि मुझे नहीं पता। एग्जाम हम्म, एक रीजन है ये कि कई लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, बल्कि कल मंडे से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, एनी हाउ रिकॉर्डिंग हम देंगे तो वो भी आप लोगों के बराबर आ जाएंगे। लेकिन फिर भी कोशिश किया करें कि नंबर 1 फिजिकल क्लास लो। अगर फिजिकल में पॉसिबिलिटी नहीं है, जैसे हम किसी को यूएई में या सऊदीया में या उसमें नहीं कह सकते कि क्लास के लिए आओ, तो कम से कम रियल टाइम ऑनलाइन पे जाएं। रियल टाइम जो हमारा ऑप्शन है, रियल टाइम ऑनलाइन, उस पे जाएं। और जैसे अभी मुख्तलिफ अच्छे अच्छे स्टूडेंट मुख्तलिफ अपने अपने काम के प्रॉब्लम्स हमारे सामने शेयर करते हैं, तो वो हमारे स्टूडेंट के साथ भी शेयर हो जाते हैं, तो दैट इज सेकंड ऑप्शन विच इज नाइस। अगर बिल्कुल ही कोई भी रास्ता नहीं है तो कम से कम रिकॉर्डिंग को जरूर देखें। तो अगर ये भी नहीं करते तो कम से कम डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल बी गेटिंग ए सर्टिफिकेट। और अगर मिल भी जाए तो दिस सर्टिफिकेट इज ए पीस ऑफ पेपर विच इज रबिश एंड नॉट ऑफ एनी यूज। जो इंडस्ट्री में बैठा हुआ बंदा है वो आराम से समझ जाता है कि आपका क्या लेवल है। और अगर उसको पता चल जाए कि आप 2 नंबरी में एक्सपर्टीज रखते हैं, तो कम से कम वो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं सोचेगा। तो इसलिए मैं आपको बिल बार बार कहूंगा कि हमने ये ऑनलाइन रखी है, इसका मकसद ये नहीं है। हर चीज का अच्छे मकसद भी होता है, बुरा भी होता है। बाद लोग इसका बुरा मकसद लेने की कोशिश करते हैं कि बस हमने रजिस्ट्रेशन कर दी, सर्टिफिकेट आ जाएगा। दिस इज नॉट ट्रू। तो आगे बढ़ते हैं जी। जी, तो हमने कहा कि जी टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल ऑपरेट्स एट एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क लेयर और इंटरनेट लेयर के नीचे, क्योंकि ये तीनों लेयर्स जो एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर है, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती हैं, जबकि डेटा लिंक लेयर हमारे और फिजिकल लेयर हमारे हार्डवेयर के ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं। मैंने कई दफा आपको एनआईसी कार्ड लास्ट क्लास में भी दिखाए थे। तो एनआईसी कार्ड के ऊपर आपका डेटा लिंक लेयर और पार्ट ऑफ द फिजिकल लेयर मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर नेटवर्क लेयर नहीं था। नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, दे आर द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। चाहे वो iOS XE है, चाहे वो iOS है, चाहे वो iOS XR है, चाहे वो NXOS है, चाहे वो विंडोज है, चाहे वो लिनक्स है, कोई भी है, हर एक के आपके ये पहली 3 लेयर जो हैं दे आर इंप्लीमेंटेड इन दी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कहते हैं द मोस्ट कॉमन नेटवर्क एक्सेस लेयर लैन प्रोटोकॉल्स आर ईथरनेट एंड WLAN। तो हम ये दोनों प्रोटोकॉल्स स्टडी करेंगे जो कि डेटा लिंक लेयर को। सर एक क्वेश्चन। जी जी पूछें। सर मोस्टली ये जो हमारे क्लाइंट हैं या सर्वर है उसमें अभी रिडंडेंट लैन्स अवेलेबल होती हैं, तो ये दोनों एज ए हॉट स्टैंड बाय वर्क कर रही होती हैं या पहले एक काम करेगी या दूसरी टेक ओवर लेगी? क्या इसका प्रोसीजर होता है सर, अगर अगर इंफॉर्मेशन आप मिल मुझे सके इसमें? क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट कर दें। आप कह रहे हैं कि आपके जो क्लाइंट और सर्वर होता है, ये अगर मिसाल के तौर, जैसे मैंने यहाँ पे चले कहा कि ये मेरा अपाची का सर्वर है और ये मेरा लेट बी क्रोम है, तो आप क्या क्वेश्चन आपका इस सिनेरियो में क्या बन रहा है? सर हमारी रिडंडेंट लैन्स कनेक्टेड है, मतलब रिडंडेंट ईथरनेट कनेक्टेड है हमारे सर्वर और क्लाइंट के साथ। तो
दोनों एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन कर रही होती हैं, और या कोई मेन स्टैंड बाय उसका होता है प्रोसीजर एज पर प्रोटोकॉल, या वो मैं कंफर्म करना चाह रहा था सर जी जी। कि दोनों तो एट द आप सेम टाइम काम कर रही हैं या नहीं। जी जी ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि कई जगह पे हम नेट, आल्दो कि ये एप्लीकेशन के परस्पेक्टिव से वो है, लेकिन हम इवन मिसाल के तौर पे अगले कोर्स में जब आप पढ़ेंगे स्पैनिंग ट्री, तो वहां भी हम रिडंडेंसी रखते हैं, इसको कहते हैं रिडंडेंसी। और रिडंडेंसी में मकसद ये होता है कि अगर कोई फेलियर भी हो जाए तो नेटवर्क डाउन या एप्लीकेशन डाउन हमें फील भी ना हो। तो उसके लिए जो हमारा दूसरा हमेशा जो होता है वो हॉट स्टैंड बाय पे होता है। हॉट स्टैंड बाय का मतलब है कि जब प्राइमरी काम कर रहे होते हैं, इसको मास्टर नॉर्मली कहते हैं, जब मास्टर काम कर रहा होता है तो ये स्लेव होकर खामोश होकर बैठा रहता है, लेकिन जो ही मास्टर डाउन होता है तो ये लोड को टेक ओवर कर लेता है और आपके यूजर को या कस्टमर को बिल्कुल उसके बारे में पता लगने नहीं देता। तो दिस इज अ हॉट स्टैंड बाय, यानी कि वो उस तरह का स्टैंड बाय नहीं है कि जी जनरेटर जाओ जनरेटर लगाओ तो आपने जाके वहां पे ऑन करना है और फिर ऑन होगा उतनी देर में 2-3 मिनट तक सिस्टम डाउन रहेंगे, नहीं। दैट इज हॉट स्टैंड बाय। क्लियर हो गया जी? क्लियर हो गया सर। इसमें अगर हम पैकेट ट्रेसर में ये चेक कर सकते हैं उसमें कि अगर नेक्स्ट क्लास में पॉसिबल हो जाए कि अगर रिडंडेंट लैंस है तो दोनों सेम टाइम पे ट्रैफिक जनरेट कर रही होंगी और वो अपने क्लाइंट सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन कर रही होंगी, या खाली एक एज ए मास्टर काम करेगी और दूसरी वो कुछ मैं ऐसा चेक अगर कर हो लूंगा सके कि जो हम। ये फैसिलिटी इसमें है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है सिमुलेशन टूल है ना, तो सिमुलेशन टूल में 100% हर चीज नहीं होती, लेकिन चेक कर लेंगे कि पैकेट ट्रेसर में ये फैसिलिटी अगर है तो देन वी विल एक्सप्लोर इट। ठीक है जी? थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। तो जेंटलमैन हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे इस प्रोटोकॉल सूट की। तो अब आपको नजर आ रहा है कि अगर टीसीपी की हम बात करें, अगर इसको मैं थोड़ा सा और भी बड़ा करके दिखाऊं ताकि यू शुड बी वेरी मच कंफर्टेबल, तो ये आपको नजर आ रहा है कि आपका सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर है और एप्लीकेशन लेयर में मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, है ना जी? ये आपको नजर आ रही है। मिसाल के तौर पे पहली एप्लीकेशन लिखी हुई है डीएनएस, डोमेन नेम सर्विस। इसका काम यह है कि कोई भी कंप्यूटर अगर अपना यूआरएल भेजे तो ये उसको उसके अगेंस्ट आईपी भिजवा देता। ठीक है, यानी कि यूआरएल को आईपी में रिजॉल्व करवा देता है। और ये इसका उल्टा भी करता है कि अगर आप आईपी दे दें तो ये आपको यूआरएल भी दे सकता है। तो ये भी एक एप्लीकेशन हुई। इसी तरह आप देखेंगे कि आपका डीएचसीपी भी एक एप्लीकेशन है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल डीएचसीपी, जो कि वर्जन 4 में भी हो सकता है IPv4 के साथ और वर्जन 6 में भी हो सकता है। इस तरह काम क्या है इसका? काम इसका ये है कि अगर ये IPv4 में काम कर रहा है तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये हमें आईपी देगा, ये हमें सबनेट मास्क देगा, ये हमें ये हमें गेटवे बताएगा, गेटवे बताएगा, ये हमें डीएनएस बताएगा, ये हमें डीएचसीपी बताएगा। तो ये सारी चीज, ये हमें टाइम बताएगा, यानी लीज टाइम बताएगा। तो ये सारी चीजें कौन में बताता है? डीएचसीपी बताता है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपने यहाँ पे देखा कि जब मैंने ये किया यहाँ पे आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल कर देता हूं ताकि ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाए, तो ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे मुझे मुख्तलिफ चीजें बताई गई कि जी आपका आईपी ये है, आपका मास्क ये है, कब स्टार्ट हुआ 2:35 पे, कब तक मुझे मिला हुआ है 2161 तक, लंबा परमानेंट है इसका मतलब है। इसके अलावा गेटवे 0.1, डीएचसीपी भी 0.1, और मेरे डीएनएस कौन है 8888, और जो कि गूगल है, और दूसरा लोकल है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे किसने दी? डीएचसीपी ने दी। किसने दी? डीएचसीपी ने दी। तो हम देखेंगे कि IPv4 में कैसे होता है और IPv6 में कैसे होता है। IPv6 में दोनों में क्योंकि आईपी दो, ये सारी चीजें आपको दो तरह से मिल सकती हैं। एक को कहते हैं स्टैटिक, जो कि अभी हम कर रहे हैं अपने पैकेट ट्रेसर में, और
और डायनामिक। आदो के IPv4 में इसको डायनामिक कहते हैं और IPv6 में इसको ऑटो कहते हैं। लेकिन मैं स्टूडेंट को ये कहता होता हूं कि इससे आपने घबराना नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल ये देता हूं कि टोयोटा में, जिनके पास टोयोटा की गाड़ियां हैं और वो ऑटोमेटिक हैं, तो उनके साथ ऑटोमेटिक आता है। लेकिन अगर वही हुंडा में है तो उनको ऑटोमेटिक नहीं कहते बल्कि प्रोस्मेटिक कहते हैं। तो नाम का फर्क है, काम तो सेम है। तो DHCP में भी, IPv4 में भी है, IPv6 में भी है। दोनों में स्टैटिक भी हो सकता है, दोनों में डायनामिक भी हो सकता है। IPv6 में फिर आप आगे जाके आप पढ़ोगे कि अगर ये डायनामिक हो तो फिर 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। एक को कहते हैं स्लैक, स्लैक ओनली। एक को कहते हैं स्लैक विद स्टेटलेस DHCP और तीसरे को कहते हैं स्टेटफुल DHCP। तो वक्त जब आएगा तो पढ़ाऊंगा, लेकिन इस वक्त आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये एक एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन कहां पे रिजाइड करती है? एप्लीकेशन लेयर में। एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करके आगे बढ़ती है। इसी तरह साथ में अगर आप देखें तो ईमेल लिखा हुआ है। यहां पे भी 3 प्रोटोकॉल पड़े हुए हैं, एक SMTP, एक एक POP3 और एक IMAP। तो ये भी बताऊंगा कि SMTP कहां कब काम करता है और इन दोनों में से एक काम करता है, या POP3 या IMAP। ठीक है, ओके। फिर यहां पे लिखा है FTP, फाइल ट्रांसफर, ये भी एक प्रोटोकॉल है। इस तरह वेब HTTP भी है, HTTPS भी है। और अगर आप में से कोई हमारे 3rd कोर्स में आया तो फिर रेस्ट बताऊंगा कि ये भी अब वेब के लिए इस्तेमाल होता है। अभी तक आप जो इस्तेमाल कर रहे हो मोस्टली यू आर यूजिंग HTTP एंड HTTPS, लेकिन रेस्ट कैन आल्सो बी यूज्ड। ठीक है, तो दीज आर दी एप्लीकेशंस। सिर्फ ये नहीं कहना कि कल मेरे सामने खड़े हो जो कि जी आपने तो सिर्फ 5 कही थी, अब तो इसको छुट्टियां आ गई है। अभी आपने SSH देखा, वो भी एक एप्लीकेशन है। आपने टेलनेट देखा, वो भी एक एप्लीकेशन है। इसी तरह SNMP, नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए। तो दीज आर ऑल एप्लीकेशन। द एप्लीकेशंस आर इन मिलियंस। ठीक है, एप्लीकेशंस आर इन मिलियन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, these applications then uses the transport layer. These applications uses the transport layer where there are only 2 protocols, either TCP or UDP. Either TCP or UDP. समझ आ गए? अब किसने क्या कैसे इस्तेमाल करना है? जब इसी किताब का चैप्टर नंबर प्रॉब्ली 14 पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि एप्लीकेशन क्यों TCP के पास जाती है या क्यों UDP के पास जाती है। सवाल तो बनता है कि why TCP, why UDP, why not only one? तो we will look at कि जी which one and why। तो इसका जवाब दूंगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग on the transport layer there are only 2 protocols. ठीक है शहजाद, only 2 protocols. then जब इनमें से कोई एक इस्तेमाल हो जाता है तो then either it is using ICM, it is using the IPv4 और IPv6, या मैसेज रिपोर्टिंग के लिए इसी लेयर के ऊपर आपको नजर आ रहा है ICMP वर्जन 4 एंड ICMP वर्जन 6। और अगर आपके राउटर्स हैं तो फिर आपके कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी हो सकते हैं। तो अगेन दीज राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर अगेन कवर्ड इन आवर इंटरप्राइज नेटवर्किंग कोर्स। सर वन क्वेश्चन सर। जी मुजम्मिल। सर ये UDP only connectionless, it's mean wireless or this is something else? Okay, I explain. क्वेश्चन ये पूछा गया जिसको मैंने नहीं इस वक्त लिफ्ट कराई, कह लें कि जनाब ये जो लिखा हुआ है कि UDP इज कनेक्शन लेस, क्या इसका मतलब है कि दिस इज फॉर वायरलेस? एंड माय आंसर इज नो। कनेक्शन लेस का मतलब ये है और कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये है कि जब भी कोई सोर्स किसी डेस्टिनेशन से बात करना चाहती है,
डी, और दरमियान में इंटरनेट है, दरमियान में इंटरनेट है, ये आई। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक तरीका ये होता है कि पहले सोर्स डेस्टिनेशन से उसकी मर्जी पूछे कि आप मेरे साथ बात करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, क्या तुम अवेलेबल भी हो या हो ही नहीं, डेड हो कहीं, एग्जिस्टेंस ही तुम्हारी नहीं है। तो इसके लिए मुजम्मिल, सोर्स विल टेक, वी विल टॉक अबाउट लेटर, कि इट विल बी डूइंग ए 3-way हैंडशेक, it will be doing a 3-way handshake to confirm whether the destination is willing to talk or not। तो इस इसको सिप चूंकि सेशन भी कहते हैं। इसको सेशन भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने सिप कि सेशन, सिप सेशन भी कह सकते हैं इसको। सिप इज डिफरेंट। सिप इज यूज फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस एंड दैट इज, यहाँ पे टीसीपी वो इससे ऊपर है। सिप इज यूज फॉर दी वॉइस कम्युनिकेशन, मोस्टली रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए सिप आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इट इज नॉट द सिप। यहाँ पे ऊपर मिसाल के तौर पे इवन यू हैव दी एसएमटीपी, एसएमटीपी इज फॉर ईमेल, तो यहाँ कोई सिप का काम नहीं है। नाउ दिस इज विल बी गोइंग टू दी टीसीपी। तो अगर मिसाल तौर पे एक तरफ आपका कंप्यूटर है, दैट इज योर कंप्यूटर, और दूसरी तरफ जीमेल का है, जीमेल का है, तो अब यहाँ पे सिर्फ काम नहीं कर रहा। यहाँ पे ही आपका क्लाइंट इस सर्वर से पूछता है कि जनाब मैं आपको मेल देना चाह रहा हूं, आप मेरी मेल लेने के लिए रेडी हैं, राजी हैं। तो इसके लिए आई विल बी एक्सप्लेनिंग लेटर कि इट विल बी डूइंग दिस 3-way हैंडशेक विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग देन। अब जब ये 3-way हैंडशेक हो जाता है तो इससे क्लाइंट को पता चल जाता है या सोर्स को पता चल जाता है कि दी डेस्टिनेशन इज विलिंग टू टॉक टू मी। तो इसको कहते हैं कि इनके दरमियान में एक कनेक्शन बन गया है, इसलिए इसको कहते हैं दिस इज इट्स लाइक ए कनेक्शन ओरिएंटेड। लेकिन यूडीपी इज लाइक ए पोस्टल सर्विस। आप तो बाहर हैं, कभी कभार तो अपने खत जो है वो पेशावर पाकिस्तान किसी को भेजते होंगे कि ये खत है, मिसाल के तौर पे। अब जमाना खत्म हो गया, लेकिन नहीं, कहने में क्या हर्ज है। जॉब्स के लिए आप ये करते हैं, आप वहां की पोस्टल सर्विस को अपने डॉक्यूमेंट वगैरह दे देते हैं, ऑल्दो आजकल सब कुछ ईमेल से हो रहा है। लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन, इसमें आप ये नहीं चेक करते कि मेरी डेस्टिनेशन है भी कि नहीं है। मिसाल तो मैंने खत बनाया और जाके के उस लेटर बॉक्स में डाल दिया। इवन अगर मैं उस पर यह भी लिख दूं कि फलाना कब्रिस्तान, फलाना मुर्दा, और इस तरह की बात लिखकर खत डाल दूं, दी पोस्टल सर्विस विल नेवर चेक जी खत डाल रहे हो तो है ही नहीं। तो हमारा जो यूडीपी है इस मोड पे काम करता है कि चेक नहीं करता कि वहां पे कोई है भी कि नहीं, या वो विलिंग भी है कि नहीं है। बस आपने अपनी तरफ से डेटा उठाया अपना और नेटवर्क पे गिरा दिया कि अगर हो सके तो पहुंचा दो, नहीं पहुंचता तो फिक्र मत करो। अब मेरी बात समझ आई मुजम्मिल? यस सर, समझ गया। तो दिस इज कॉल्ड कनेक्शनलेस, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दी वायरलेस। बोथ वायर, बिकॉज वायरलेस जो है जिसे आपने कहा, दैट इज समथिंग एट द लेयर 2। तो ऊपर के उन लोगों को पता ही नहीं है कि चीज जो है वो वायरलेस से जाएगी कि वायर से जाएगी कि ऑप्टिकल फाइबर से जाएगी कि किस से जाएगी। नोबडी नो, एप्लीकेशन हैव नेवर एन आइडिया। गॉट इट नाउ? यस सर, थैंक यू। नाइस नाइस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज और, आज की क्लास और कल की क्लास थोड़ी शॉर्ट रखूंगा। उसकी वजह यह है कि जैसे कि बिलाल ने कहा भी कि काफी स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हैं जिनकी वजह से यहाँ भी क्लास में इतने लोग नहीं है और ऑनलाइन भी सिर्फ 6 लोग हैं, तो उनको हम ज्यादा नुकसान नहीं देना चाहेंगे। तो इन 2 दिनों में हम फिर भी राउंड में, ख्याल से हमने 2:15 शुरू किया तो अब 4:15 से ज्यादा हो चुके हैं। तो खैर आपको भी आने का वो नहीं होगा कि जी हम आए और हमें कुछ नहीं सीखा, और उनको भी नहीं होगा कि जी हमसे काफी चीज निकल गई। ठीक, तो दोनों को पावर में रखने के लिए आई होप कि आप दोनों खुश रहेंगे इस बात से। तो जनाब यहाँ पे और एक एक प्रोटोकॉल आप मैं एक्सप्लेन करूंगा, नो वरीज। टीसीपी, यूडीपी, IPv4, IPv6, ICMP वर्जन 4, ICMP वर्जन 6, ये तो इसी कोर्स में करूंगा, जबकि ये पार्ट अपने इंसा के कोर्स में करूंगा। ठीक, फिर SNMP सर किस में पढ़ेंगे सर? SNMP नेटवर्क मैनेजमेंट में, वो भी आपको पता है कि दैट इज फॉर दी इंटरप्राइज नेटवर्क्स। वहां पे आप रिमोटली कंट्रोल करते हैं ना अपने लैन में, तो कोई जरूरत नहीं होती SNMP की। एग्री?
यस सर। इंटरप्राइजेस में जरूरत होती है कि आप एक एनएमसी में बैठ के, नेटवर्क मैनेजमेंट सेंटर में बैठ के अपने पूरे पाकिस्तान या पूरे यूएई के नेटवर्क को मैनेज कर रहे होते हैं। तो देयर यू आर यूजिंग SNMP, एम आई राइट? सर हमारी एक उसमें रिक्वायरमेंट थी कि हमारा एक लगा हुआ यूपीएस, तो वो लैंड के ऊपर है, तो उसकी आ रहे होते हैं इंफॉर्मेशन, तो हम चाह रहे थे कि हमारा एक समझ गया आपकी उस बात। पे। क्या आपने सिर्फ एक यूपीएस के, लेकिन मतलब हम इसको आप यूपीएस भी ठीक है, एक डिजिटल डिवाइस है, लेकिन हम ये ज्यूम करते हैं कि हमारे जो सर्वर्स हैं, हमारे राउटर्स हैं, हमारे स्विचेस हैं, हमारे फायरवॉल्स हैं, हमारे और डिवाइसेस हैं, उनको हम SNMP के जरिए कंट्रोल करते हैं। तो उसको हम पढ़ते हैं हमारे अपने इंसा के कोर्स में, विच इज इंटरप्राइज नेटवर्किंग सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन। एंड वेरी गुड पॉइंट इज नाउ आवर इंसा इज AI पावर्ड। इसका मतलब ऑटोमेशन। तो दैट इज समथिंग गुड। एंड फ्यूचर जो लोग भी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको पता है कि इंडस्ट्री इज भूखों की तरह अबाउट दिस टॉपिक। क्या ख्याल है सलमान? आर यू हियर? जी, सलमान इज हियर। Yes, sir. I'm here. I'm here. Yeah, what is your opinion? Am I right? The industry is about this. Absolutely. This is now hot in demand. Automation Oh, and AI. AI and automation is hot in demand, the gentleman is saying. So whether you people are ready to learn it, that's great. Anyhow, so ladies and gentlemen, then comes the your different layer 2s. Here it can be Ethernet. Here it can be WLAN. It can be even in the Ethernet. There are multiple flavors. It may be a 10 megabit per second Ethernet. It may be a 100 megabit per second Ethernet. It may be a 10 gig. It may be a 40 gig. It can be a 1 gig. It can be a WLAN with different flavors. And you must know that this Ethernet is standardized by 802.3 by IEEE. While this is standardized by 802.11, and it has multiple flavors like 802.11b, A, G, N, AC, AX, and many more. इस बात समझ आ रही? If I show you this here, ladies and gentlemen, if I do the Alt Control Del and show you in the task manager which one I'm using here, I go to the performance and the Wi-Fi. Look at here. Which flavor are the Wi-Fi I'm using of the data link layer? 802.11 AC. Okay? Is it clear? Comfortable, everyone? Online students, are you comfortable? Yes sir, very informative. Okay, nice. There is something in the chat. Let me see it. This two. Yes. Mariam भी yes. मरियम ने कारनामा किया कि वो भी, उसका भी ट्यूसडे को, सॉरी मंडे को पेपर है, लेकिन शी इज स्टिल टेकिंग द क्लास। वेल डन। लेकिन अगर आपका दूसरा एंड इससे हो रहा हो तो कोई बात नहीं, आप इसकी ऑनलाइन भी स्टैंड वो ले सकते हैं। ठीक है, ओके जी। तो देन इज दी कंप्लीट हो जाएगा सर ये कोर्स? सॉरी, मुझे आपकी बात समझ नहीं, आपने कहा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? तो कब कंप्लीट हो जाएगा? तो नेक्स्ट हम वो कर लेंगे ना सर शुरू, थोड़ा हम जल्दी ये कंप्लीट कर लें फिर। कौन बात कर रहे हैं? सर आवाज नहीं आ रही अब? इजाज, आवाज आपकी आ रही है। कौन सा कोर्स आप कंप्लीट करवाना चाह रहे हैं? सर यही कोर्स यार, हम दूसरे शुरू कर लेना, थोड़ा जल्दी ये खत्म कर लेंगे तो फिर रूटिंग और स्विचिंग का हम कर लेते हैं। वो आपकी मर्जी है। थोड़ा वो जल्दी आप करिए ये कोर्स। मतलब आप इसको हम 3 घंटे तो तकरीबन पर तकरीबन ले जा रहे हैं, और अभी आप माशाल्लाह 3rd चैप्टर को खत्म करने पे हैं। लेकिन हमारा आपसे ये नहीं है कि आप अगला कोर्स अभी स्टार्ट करें। अगर कोई समझता है कि जी वो दोनों पैरेलल में कर सकता है तो करे, जो नहीं कर समझता कि मैं नहीं कर सकता, कैन वेट। तो व्हेन दिस कोर्स विल कंप्लीट, डेफिनेटली वी विल बी स्टार्टिंग दैट अगेन। ठीक है, ओके। तो जेंटलमैन, आज की आखिरी स्लाइड, कि जब भी डेटा आपकी एप्लीकेशन लेयर देती है
तो इट गोज टू दी फॉर एग्जांपल TCP, एंड TCP